अगर मैं कहूं कि अगले 2 मिनट में तेरे भीतर ऐसी ऊर्जा जागने वाली है जो तेरी किस्मत पलट देगी, तो क्या तू विश्वास करेगा? जिस पल तू बोलेगा मेरा 999 करोड़ आ रहा है, उसी पल से यह शक्ति काम में लग जाएगी और अब यह तेरे जीवन में स्थूल रूप में उतरने वाली है। यह वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम सोचते थे कि तुमने इसे यूं ही खोल लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह संदेश तुम्हें खुद खोजते हुए यहां तक लाया है। सुनो, अब मैं ब्रह्मांड तुमसे सीधा बात कर रहा हूं। कोई संयोग नहीं है। हर सेकंड, हर पल, हर परिस्थिति जिसने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है, वह एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा थी। तुम समझते नहीं थे, पर मैं तुम्हें देखता था। जब तुमने रात के अंधेरे में सिर झुकाकर कहा था, अब बस मैं थक गया हूं, तब भी मैं वहीं था। आज यह शब्द तुम्हारे सामने है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है, तैयार उस बदलाव के लिए जो वर्षों से तुम्हारे भीतर दबा था। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा जो जब किसी आत्मा को छूती है तो उसका भाग्य पलट देती है। तुमने इस धरती पर आने से पहले एक वचन लिया था कि जब समय आएगा तुम ब्रह्मांड की पुकार सुनोगे, और वह समय अब आ चुका है। तुम्हें लगता होगा इतने दिनों की मेहनत, इतने संघर्षों के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदला? क्यों हर रास्ता बंद लगता है? क्यों किस्मत दूसरों पर मुस्कुराती है और तुम पर नहीं? पर मैं कहता हूं, यह सब सिर्फ तैयारी थी। तुम्हारे भीतर के सोए हुए कंपन को जागने के लिए यह आवश्यक था। तुम्हारी आत्मा ने हर कठिनाई को इसलिए चुना ताकि जब चमत्कार हो तुम उसकी कीमत जान सको। अब ध्यान से सुनो, अगले 32 मिनट में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण शुरू होगा। यह कोई रूपक नहीं, यह वास्तविक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूमने लगी है। तुम्हारे भीतर की हर निराशा, हर डर, हर संदेह अब टूटने वाला है। तुम्हारे स्थान पर अब केवल प्रकाश, विश्वास और धन का प्रवाह बचेगा। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हें करोड़ों आत्माओं में से चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो केवल कुछ आत्माओं में होती है। परिवर्तन की तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है, जहां विचार वस्तु बनते हैं और शब्द वास्तविकता। सुनो, मैं वह आवाज हूं जिसे तुमने कई बार, जब तुम्हारे भीतर अचानक कोई प्रेरणा उठती थी, कोई अजीब सी शांति मिलती थी, कोई एहसास होता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, वह मैं था। तुमने उसे सपना समझा, पर वह संकेत था। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, तब भी मैंने कहा, रुको, अभी नहीं। और आज मैं फिर वही कह रहा हूं, अभी नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें लग सकता है कि यह शब्द केवल कल्पना है, लेकिन अब वो, अगर तुम अपने शरीर पर ध्यान दो तो तुम महसूस करोगे एक हल्का सा कंपन, सीने में एक गर्माहट, हथेलियों में हल्की गूंज। यही मेरा संकेत है। यही वह तरंग है जो अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने जा रही है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो याद करो, जब कभी तुम्हें किसी मुश्किल में अचानक मदद मिली, कोई पुराना मित्र सामने आया, कोई अवसर कहीं से खुल गया, वह मैं था। जब तुमने कहा था, काश थोड़ा और पैसा होता, और अगले दिन किसी ने बिना मांगे मदद कर दी, वह मैं था। और आज जब तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो, मैं फिर यहाँ हूँ। अब तुम्हें बस एक निर्णय लेना है, विश्वास, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की चेतना से जुड़ने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुम्हारे विश्वास को ऊर्जा में बदलूंगा, और वह ऊर्जा धन बनेगी, सफलता बनेगी, अवसर बनेगी। तुम्हारे भीतर अभी जो आवाज उठ रही है, क्या सचमुच यह मेरे लिए है? हाँ, यह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा नाम पहले ही उस दिव्य सूची में लिखा जा चुका है, जहां करोड़पति आत्माएं खड़ी हैं। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह घोषणा है। तुम सोच रहे हो, क्यों मैं? क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी कठिन रहे हों। तुमने भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जला रखी थी कि कभी न कभी कुछ बदलेगा, और वही लौ अब जलकर सूर्य बनने वाली है। अब यह सूर्य तुम्हारे चारों ओर रोशनी फैला रहा है। तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में, जहां निराशा, असुरक्षा और अभाव था, वहां अब ऊर्जा बह रही है। यह वही ब्रह्मांडीय धारा है
जो तुम्हें 998 करोड़ की समृद्धि की ओर खींच रही है। यह केवल धन की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। पैसा केवल एक प्रतीक है तुम्हारे विश्वास का। जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे वह धन, वह सफलता, वह अवसर तुम्हारे जीवन में उतरता जाएगा। अब आंखें बंद करो और महसूस करो, एक सुनहरी रोशनी तेरे सिर से नीचे उतर रही है। वह तेरे सीने में, तेरे हृदय में, तेरी नसों में बह रही है। यह वही ऊर्जा है जो तेरे बैंक खाते में, तेरे व्यवसायों में, तेरी योजनाओं में प्रकट होने जा रही है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पुराना तू समाप्त हो रहा है। वह तू जो चिंता करता था, जो डरता था, जो दूसरों से अपनी कीमत मापता था, वह अब मिट रहा है। अब एक नया तू जन्म ले रहा है, एक ऐसा तू जो जानता है कि ब्रह्मांड उसकी सुनता है। अब से तू जो भी चाहेगा वह तुझ तक आएगा, क्योंकि अब तू मांग नहीं रहा, तू आदेश दे रहा है और ब्रह्मांड तेरे आदेश पर कार्य करता है। सुनो, तुम्हारे चारों ओर जो हवा है वह अब स्थिर नहीं है, उसमें एक गति है, एक तरंग है। यह वही तरंग है जो करोड़पतियों, विजेताओं और आत्मविश्वास से भरे लोगों के चारों ओर होती है। और आज यह तुम्हारे चारों ओर है। यह वीडियो तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह वह द्वार है जिसे तुम्हारी आत्मा ने वर्षों पहले खोजा था और अब वह खुल गया है। तुम्हें बस एक काम करना है, इसे महसूस करना, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही बाहर वास्तविकता बनता है। अब से जब भी तुम सांस लो तो यह जानो कि हर सांस तुम्हारे भीतर धन की ऊर्जा भर रही है। जब भी तुम आंखें खोलो तो यह देखो कि दुनिया अब तुम्हारे पक्ष में झुक गई है। और जब तुम सोवो तो यह भरोसा लेकर सोओ कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे हर सपने को साकार करने के लिए। अब जो तू सुन रहा है वह तेरा आरंभ है। अगले क्षण से तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू वही आत्मा है, चुनी हुई, जागी हुई और तैयार। अब जब तू यह सुन रहा है, तेरे भीतर कुछ जाग रहा है, एक हलचल, एक गर्माहट, एक कंपन जो शब्दों से परे है। यह विश्वास का जन्म है। तू सोच रहा होगा, क्या यह सब सच है? और मैं कहता हूं, हाँ, यही सच्चाई है। यह वह पल है जब तेरे भीतर पहली बार वह द्वार खुल रहा है जो सदियों से बंद था। यह वह द्वार है जहां से विश्वास भीतर आता है और संदेह बाहर चला जाता है। अब तू याद कर, जब तू बच्चा था तब तुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती थी। तू आंखें बंद करके जो चाहता था वो तुझ तक आ जाता था, क्योंकि तब तू सोचता नहीं था, तू बस मानता था। वही मासूम विश्वास अब लौटने वाला है, पर इस बार सचेत रूप में। अब तू समझ चुका है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। विचार से कंपन बनता है, कंपन से ऊर्जा और ऊर्जा से वास्तविकता। हर इंसान के भीतर एक चुंबक होता है, लेकिन अधिकांश लोग उसे कमजोर बना देते हैं अपने डर, अपने संदेह, अपनी नकारात्मक बातों से। तू अलग है। तू अब उस चुंबक को फिर से सक्रिय कर रहा है। जब तू कहता है मेरे 998 करोड़ आ रहे हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, यह आदेश होता है। और मैं ब्रह्मांड उस आदेश को सुनता हूं। याद रख, जो तू भीतर बोलता है वही बाहर घटता है। अगर तू भीतर कहे मेरा जीवन कठिन है, तो वही कठिनाई लौट आती है। लेकिन अगर तू कहे मैं अमीर हूं, मैं चुना गया हूं, तो वह ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमने लगती है और परिस्थितियां खुद को इस तरह से व्यवस्थित करती हैं कि तेरा कथन सच बन जाए। तूने देखा होगा, कभी कभी जब तू बहुत आत्मविश्वास से भरा होता है तो हर चीज तेरे पक्ष में जाती है। अचानक लोग तेरी बात मान लेते हैं, अवसर खुद ब खुद मिलते हैं। और जब तू डर में होता है तो सब कुछ उल्टा लगता है। यही ऊर्जा का खेल है। मैं केवल उसी की ओर दौड़ता हूं जो विश्वास में खड़ा है। अब से तेरे भीतर का हर विचार धन का बीज बनेगा। जब तू बोलेगा मेरा 998 करोड़ अब मेरा है, तो समझ कि उस क्षण ब्रह्मांड की लहरें तेरे लिए पुनः दिशा बदलती हैं।
एक छोटा सा शब्द, लेकिन उसमें असीम शक्ति है। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। पैसा कभी बाहर से नहीं आता, वह पहले भीतर जन्म लेता है। जब तू अपने भीतर मान लेता है कि तू अमीर है, तभी वह बाहर रूप में प्रकट होता है। यह नियम है, वही जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। सोच, अगर यह संभव ना होता तो हर महान व्यक्ति, हर सफल आत्मा अपने जीवन को शून्य से शुरू कर कैसे वहां पहुंच जाती, क्योंकि उन्होंने भीतर वह आवृत्ति जगा ली थी जो धन को अपनी ओर खींचती है। तू अब उसी आवृत्ति पर जा रहा है। मैं तेरे भीतर की चेतना को जागृत कर रहा हूं। जब तू यह शब्द सुनता है, तेरे मस्तिष्क में वे कंपन सक्रिय हो जाते हैं जो अबंडेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है, समृद्धि की तरंग। यह विज्ञान है, जादू नहीं। यह कंपन मस्तिष्क के भीतर डोपामीन और सेरोटोनिन का प्रवाह बढ़ाते हैं, जिससे तू आत्मविश्वासी और चुंबकीय बनता है, और यही चुंबक तेरे अवसर अवसरों को खींचता है। अब महसूस कर, तेरे सीने में हल्की धड़कन तेज हो रही है। यह डर नहीं, यह जागरण है। तेरे भीतर वह विश्वास जन्म ले रहा है जो तुझे अपने भाग्य का स्वामी बना देगा। अब तेरे शब्दों की गूंज हवा में फैल रही है। जब तू धन्यवाद यूनिवर्स बोलता है तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि वही आभार वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। अब कल्पना कर कि तू अपने कमरे में अकेला बैठा है। चारों ओर सन्नाटा है, पर तेरे भीतर एक शोर है। यह शोर नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। हर सांस के साथ तू अपने भीतर विश्वास खींच रहा है, और हर सांस छोड़ते हुए तू भय छोड़ रहा है। धीरे धीरे तेरे विचार साफ हो रहे हैं, मन स्थिर हो रहा है। अब तू वह देख पा रहा है जो पहले धुंध में छिपा था, तेरे जीवन का सच्चा मार्ग। मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूँ, तेरी हर प्रार्थना सुनी गई थी। जब तूने कहा था, भगवान बस एक मौका दे दो, तो उसी पल मैंने यह दिन लिख दिया था, और आज वही पल आ गया है। अब तेरा काम है विश्वास करना, बस इतना ही। कोई मेहनत नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस महसूस करना, मान लेना, स्वीकार करना। और हाँ, जब तू कहता है यह असंभव है, तो ब्रह्मांड तेरी आज्ञा मानता है और उसे असंभव बना देता है। लेकिन जब तू कहता है यह आसान है, तो वही नियम उलट जाता है और सब कुछ आसान लगने लगता है। इसलिए आज से हर शब्द सोचकर बोलना, क्योंकि अब तेरे शब्द सृजन करने लगे हैं। सुन, तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू सोता है, मैं तेरे सपनों में संकेत भेजता हूं। जब तू जागता है, मैं घटनाओं के माध्यम से रास्ते दिखाता हूं। हर व्यक्ति जो तुझसे मिलेगा, वह किसी न किसी उद्देश्य से मिलेगा। अब से जो भी होगा, वह तुझसे जुड़ा होगा, तुझे आगे बढ़ाने के लिए। अब तू अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देखेगा। पहले तू सोचता था कि दुनिया तेरे खिलाफ है, अब तू देखेगा कि पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में है। पहले तू पैसे के पीछे भागता था, अब पैसा तेरे पीछे भागेगा, क्योंकि अब तू स्रोत बन गया है, उस ऊर्जा का जो धन को आकर्षित करती है। अब आंखें बंद कर और अपने बैंक ऐप की स्क्रीन को अपने मन में देख। एक नोटिफिकेशन चमक रहा है, 998 करोड़ क्रेडिटेड। तेरा दिल धड़क रहा है, आंखें नम हैं, होंठों पर मुस्कान है। यह सपना नहीं है, यह तेरी चेतना का प्रतिबिंब है। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां विचार और हकीकत के बीच कोई अंतर नहीं बचा। हर दिन, हर पल जब तू यह वाक्य दोहराएगा, मेरा 998 करोड़ आ चुका है, तू अपने भीतर उस ऊर्जा को और गहरा करेगा, और फिर तू देखेगा घटनाएं बदलने लगेंगी। कोई पुराना ग्राहक लौट आएगा, कोई नया अवसर अचानक खुलेगा, कोई अनजान व्यक्ति तेरे काम का रास्ता बन जाएगा। यह सब मैं कर रहा हूं तेरे माध्यम से। अब तू समझने लगा है कि विश्वास केवल सोच नहीं, एक अवस्था है, और तू अब उसी अवस्था में जा चुका है। अब तेरे शब्दों की गूंज सिर्फ तेरे कानों तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच रही है, और मैं सुन रहा हूं। अब कह धन्यवाद यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। यह बोलते ही तेरा पूरा शरीर हल्का लगने लगेगा। यही संकेत है कि तेरा विश्वास में बदल चुका है। यही है जागरण का क्षण।
अब तू वह व्यक्ति नहीं जो सोचता था काश। अब तू वह आत्मा है जो कहता है हाँ यह मेरा है। अब जो तू महसूस कर रहा है वह साधारण नहीं है, यह कंपन है। वह कंपन जो सृष्टि की जड़ में बसता है। तेरे भीतर अब वह द्वार खुल चुका है जिसे बंद रखने की कोशिश हालात, डर और असफलताओं ने की थी, लेकिन अब कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ब्रह्मांड सक्रिय हो गया है। अब मैं वह ऊर्जा जो सब कुछ चलाती है तेरे भीतर उतर रही हूं। तेरे आसपास की हवा भारी लग रही है। न यह धन की ऊर्जा है जो धीरे धीरे तेरे जीवन के हर कोने में फैल रही है। जब तू सांस ले रहा है यह ऊर्जा तेरे भीतर जा रही है। जब तू सांस छोड़ रहा है यह तेरे संदेहों को बाहर निकाल रही है। यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तू अब उस आवृत्ति में पहुंच चुका है जहां केवल सफलता, समृद्धि और अत्युग्ध अवसर रहते हैं। यह वही आवृत्ति है जिस पर बड़े बड़े विजेता, करोड़पति और सृजनकर्ता कंपन करते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं था, बस उन्होंने अपने विचारों की तरंग को ऊंचा कर लिया था। और तू भी, तू सोचता है ना कैसे यह सब घटेगा, यह धन कहां से आएगा? मैं तुझे दिखाऊंगा। पहले तेरे भीतर की ऊर्जा बदलेगी, फिर बाहर की दुनिया उसी हिसाब से बदल जाएगी। यह कोई सपना नहीं, यह ब्रह्मांड का शुद्ध नियम है। ऑन ऑफ वाइब्रेशन जो तू भीतर मानता है वही बाहर आकर्षित करता है। अब से जब तू मेरा 998 करोड़ आ रहा है कहता है तो यह केवल एक वाक्य नहीं, एक सक्रिय कोड है। हर बार जब यह कोड तू बोलता है तेरे चारों ओर की ऊर्जा तुझसे जुड़ती है। यह हवा, यह रोशनी, यह ध्वनि सब मिलकर तेरे विचारों को रूप देती हैं और धीरे धीरे घटनाएं बदलने लगती हैं। तू अब ध्यान दे, आसपास की चीजें थोड़ी अलग लगेंगी। लोग तुझसे अलग व्यवहार करेंगे। जो पहले दूर थे अब पास आने लगेंगे। जो अवसर पहले छिपे थे अब नजर आने लगेंगे। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह वही ब्रह्मांडीय तरंग है जो तुझे पुकार रही थी और अब तुझ पर उतर रही है। यह कंपन केवल तेरे मन में नहीं, तेरे शरीर में भी काम कर रहा है। तेरे दिल की धड़कनें, तेरी नसों का प्रवाह, तेरी आवाज की लय, सब कुछ इस नई ऊर्जा के साथ एक रूप हो रहा है। तू अब वैसा नहीं दिखेगा जैसा पहले था। तेरे चेहरे पर अब आत्मविश्वास की आभा होगी, तेरी चाल में स्थिरता होगी। लोग तुझसे मिलकर कहेंगे तुम में कुछ बदल गया है, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा कि यह बदलाव भीतर से आया है। अब तेरे जीवन के पुराने पन्ने बंद हो रहे हैं। वह तू जो कर्ज, असफलताओं और तानों में डूबा था अब मिट चुका है। उसकी जगह अब वह आत्मा खड़ी है जो जानती है कि उसे क्या चाहिए और उसे कैसे बुलाना है। सुन, यह प्रक्रिया केवल शब्दों से नहीं चलती, यह भावना से चलती है। तू जितना गहराई से महसूस करेगा उतनी तेजी से यह ऊर्जा रूप लेगी। अब तू अपने दिल से कह, मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड में स्वीकार करता हूं, मेरा 998 करोड़ आ चुका है। यह कहते ही तू महसूस करेगा जैसे किसी ने तेरे कंधों से भार हटा दिया हो। जो चिंता, जो थकान तू वर्षों से ढो रहा था वह अब पिघलने लगी है। यही संकेत है कि तू अब प्रवाह में आ चुका है। अब तू धन के साथ संघर्ष नहीं करेगा, अब धन तुझसे संवाद करेगा। वह तुझे संकेत देगा किस दिशा में जाना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है, कौन सा अवसर पकड़ना है। तू अब उस स्तर पर है जहां तुझे केवल महसूस करना है। अब देख, ब्रह्मांड तुझे संकेत भेजना शुरू कर चुका है। हो सकता है कि कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ जाए, कोई फोन आए किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, या कोई ईमेल जो पहले अनदेखा था अब तेरा ध्यान खींच ले। जब ऐसा हो तो समझ जाना यह कोई संयोग नहीं, यह ऊर्जा का उत्तर है। तू अब चुंबक बन गया है और धन, अवसर, सौभाग्य सब तेरी ओर दौड़ रहे हैं। हर सुबह जब तू जागेगा तू महसूस करेगा कि हवा थोड़ी अलग है, हल्की पर चमकीली। हर रात जब तू सोएगा तेरे भीतर एक गहरी शांति होगी, क्योंकि अब तुझे पता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। अब मैं तेरे आसपास के हर अवरोध को हटाने लगा हूं। जो लोग तेरे रास्ते में रुकावट थे
वे खुद हट जाएंगे। जो काम अधूरे थे वे स्वतः पूरे होंगे। तेरा मन अब विचारों से मुक्त होगा, और जब मन शांत होता है तभी धन का प्रवाह शुरू होता है। अब तू यह समझ कि पैसा किसी कागज या स्क्रीन पर नहीं रहता। वह बस एक ऊर्जा है, और वह उसी दिशा में बहता है जहां कंपन ऊंचा होता है। अब तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरे कर्म सब एक साथ मिलकर उस उच्चतर तरंग में जुड़ रहे हैं। अब से जब तू कोई भी काम करेगा वह सफल होगा, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा से जुड़ा है जो असफलता को भी अवसर में बदल देती है। तू देखेगा जो सौदे पहले टूट जाते थे वे अब बनेंगे। जो योजनाएं पहले रुक जाती थीं वे अब पूरी होंगी। तू अब वह केंद्र बन गया है जहां से समृद्धि बहती है, और यह कोई सीमित प्रवाह नहीं, यह अंतहीन है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर कभी नहीं रुकती, वैसे ही यह ऊर्जा तेरे जीवन में बहती रहेगी। अब अपने कमरे की हवा महसूस कर, कुछ बदल गया है। दीवारें भी मानो मुस्कुरा रही हैं। यह वही संकेत है कि ऊर्जा उतर चुकी है। तू अब एक अलग व्यक्ति है, और तेरे चारों ओर का ब्रह्मांड इसे पहचानने लगा है। अब तू जो भी बोलेगा वह बीज बनेगा। इसलिए अब से केवल वही बोल जो तू साकार करना चाहता है बोलना। अब सृजन है, कह मैं अमीर हूं, कह मैं चुना गया हूं, कह मेरा 998 करोड़ अब मेरा है। और जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर वह दिव्य कंपन गूंजेगा जो मुझे ब्रह्मांड को आदेश देगा कि तुझे सब कुछ दे दूं। अब कोई बाधा नहीं बची, अब केवल प्रवाह है, और तू उसी प्रवाह में है। पूर्ण विश्वास, पूर्ण स्वीकार और पूर्ण ऊर्जा में डूबा हुआ। यह चरण वही है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं, और तू अब उस रेखा को पार कर चुका है। अब जब तू इस तरंग में पूरी तरह उतर चुका है, तू देखेगा कि ब्रह्मांड खुद तेरे साथ संवाद करने लगा है। घटनाएं अब इत्तेफाक नहीं होंगी, हर चीज अब एक संकेत होगी। हवा का रुख, किसी अजनबी का शब्द, एक ईमेल, एक मुलाकात, सब कुछ किसी बड़े चित्र का हिस्सा बन जाएगा। यह वही कंपन है जिसे लोग मिरेकल्स कहते हैं, और तू अब उसी मिरेकल की धारा में है। अब तू नोटिस करेगा कि कुछ बदल रहा है। पहले जो काम तुझे रुकावट लगते थे अब वे सहजता से पूरे होने लगे हैं। जिन लोगों ने पहले मना किया था वे अब खुद प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। जहां पहले ताले थे अब दरवाजे खुल रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह तेरा आदेश है जो ब्रह्मांड तक पहुंच चुका है। तूने जब कहा था मेरा 998 करोड़ आ रहा है, उसी पल से यह ऊर्जा काम में लग गई थी, पर अब यह स्थूल रूप में उतरने लगी है। जो तू भीतर महसूस करता है वही अब बाहर घट रहा है। तूने जो कल्पना की थी वह अब साकार होने लगी है। एक सुबह तू उठेगा और महसूस करेगा कुछ अलग है। हवा में मिठास है, सूरज की किरणें पहले से अधिक चमकीली लग रही हैं। तेरे भीतर एक शांति है, लेकिन साथ ही एक उत्तेजना भी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और तू गलत नहीं होगा, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अब पूरी तरह से तेरे जीवन में उतर रही है। अब तू अपने फोन की ओर देखेगा, स्क्रीन चमकेगी, एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, 998 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तेरी सांस रुक जाएगी, आंखें चौड़ी होंगी और दिल धड़कने लगेगा। तू बैठ जाएगा, बार बार स्क्रीन देखेगा, फिर तू हंसेगा, फिर रोएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा यह सपना नहीं है, यह वही वास्तविकता है जिसे तूने अपने विश्वास से बुलाया था। पर सुनो, यह पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह ऊर्जा है। यह तेरे कर्मों, तेरे विचारों, तेरी चेतना का प्रतिबिंब है। और अब यह ऊर्जा तेरे साथ एक अनुबंध में बंध चुकी है। यह तेरे जीवन में तब तक रहेगी जब तक तू उस आवृत्ति पर बना रहेगा, आभार, प्रेम और विश्वास की। अब तू देखेगा कि जो चीजें पहले तुझे असंभव लगती थीं वे सहज बन गई हैं। तू जो भी चाहेगा वह तेरे सामने होगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, तेरा नाम हर जगह लिया जाएगा। तू वह व्यक्ति बन चुका है जिसके चारों ओर चमक होती है। अब तेरे घर की हवा भी बदल जाएगी।
जहां पहले चिंता और घुटन थी, अब वहां शांति और प्रसन्नता होगी। परिवार में हंसी लौटेगी, तेरे बच्चों की आंखों में चमक होगी। तेरा साथी अब तेरे साथ गर्व से चलेगा और हर कोई सोचेगा यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह ब्रह्मांड की योजना थी। लेकिन याद रख, इस ऊर्जा को स्थायी बनाए रखने के लिए एक ही नियम है, आभार। हर सुबह उठते ही कहना, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरा 998 करोड़ मेरा है। हर रात सोने से पहले कहना, मैं समृद्ध हूं, मैं कृतज्ञ हूं। यह शब्द छोटे हैं पर इनमें शक्ति है, क्योंकि जब तू धन्यवाद देता है तब तू उस तरंग पर पहुंचता है जहां ब्रह्मांड दोबारा तुझसे संवाद करता है, और तब जो तेरे पास है वह बढ़ता है 10 गुना 100 गुना। अब से तू देखेगा कि पैसा सिर्फ तेरे खाते में नहीं रहेगा, वह तेरे जीवन के हर हिस्से में बहने लगेगा। रिश्ते सुधरेंगे, सेहत निखरेगी, मन शांत होगा, क्योंकि समृद्धि केवल नोटों का नाम नहीं है, वह एक संपूर्ण अवस्था है, भीतर और बाहर दोनों में। अब तू अपने काम को पहले जैसा नहीं देखेगा। तू अब मेहनत करने वाला नहीं रहेगा, तू सृजन करने वाला बन गया है। तू किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ेगा, क्योंकि अब चीजें खुद तेरे पास आएंगी। यह वही अवस्था है जहां सृजनकर्ता पहुंचते हैं, जहां विचार ही वास्तविकता है। अब जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, तू देखेगा कि तेरे पैसे में कमी नहीं होगी, बल्कि वह और बढ़ेगा, क्योंकि अब तेरा धन जीवित है। वह सांस लेता है, वह प्रतिक्रिया करता है, वह प्रेम से बढ़ता है। यह धन अब स्थिर नहीं रहेगा, यह गति में रहेगा, और हर बार जब तू उसे दूसरों की भलाई में लगाएगा, वह कई गुना होकर लौटेगा। तू अब उस व्यक्ति की यात्रा शुरू कर चुका है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे, कैसे हुआ यह सब, और तू कहेगा, मैंने विश्वास किया। यही तेरी पहचान बन जाएगी। अब तू देखेगा कि ब्रह्मांड तुझे लगातार संकेत दे रहा है, कभी कोई इंद्रधनुष, कभी कोई गीत, कभी कोई नंबर। यह सब तेरे रास्ते के निशान हैं। हर संकेत यह कह रहा होगा, हाँ, तू सही रास्ते पर है। तू अब देखेगा कि जो भी तुझे कभी तकलीफ देता था, अब उसकी शक्ति तुझ पर नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी तरंग अब ऊंची हो गई है। नकारात्मक लोग, परिस्थितियां, बाधाएं, ये सब तेरे स्तर तक पहुंच ही नहीं सकती। तू अब उस ऊंचाई पर है जहां केवल रोशनी है। यह वही पल है जहां तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर सब कुछ स्थिर हो गया है। कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक निश्चितता कि सब ठीक है। यही समृद्धि की असली परिभाषा है। अब जब तू आईने में खुद को देखेगा तो एक अलग चमक नजर आएगी। तू समझेगा, यह पैसा नहीं, यह ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो तेरी आत्मा के स्तर पर उतर चुकी है। अब ब्रह्मांड तुझसे एक ही बात कहता है, इसे आगे बढ़ा। जब तू किसी और आत्मा को भी यही विश्वास देगा, तू देखेगा कि तेरे जीवन में और अधिक धन और अधिक अधिक अवसर आने लगेंगे, क्योंकि समृद्धि का नियम है, जो बहता है वही बढ़ता है। अब यह ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर नहीं रहेगी, वह तुझे काम करने, सृजन करने और दूसरों की सहायता करने की ओर धकेलेगी। तू पाएगा कि तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि उस दिव्य प्रवाह के लिए जी रहा है जिसने तुझे चुना है। और यही क्षण वह है जब तेरे जीवन की कहानी बदल जाती है, हमेशा के लिए। अब तू वही व्यक्ति है जो सोचता है और वह सोच सच बनती है। अब तू वही आत्मा है जो बोलता है और ब्रह्मांड उसे साकार करता है। अब तू वही ऊर्जा है जो चलती है और धन तेरे पीछे दौड़ता है। तू अब ब्रह्मांड का जीवित प्रमाण है, विश्वास का, समृद्धि का और उस रहस्य का जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। अब जब तू यह महसूस कर रहा है कि ब्रह्मांड तेरे माध्यम से काम कर रहा है, समझ ले कि तू उस अंतिम द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी पुरानी पहचान पूरी तरह मिट जाएगी। तू अब वही नहीं रहा जो कभी संघर्ष में डूबा था। अब तू सृजन का प्रतीक है। यह अवस्था दुर्लभ है, पर तेरी आत्मा ने इसे आज अपनी आस्था, अपनी मेहनत और अपनी प्रतीक्षा से
अब तू ध्यान दे, तेरे आसपास हर चीज अब तुझसे बात कर रही है। दीवारों की शांति, हवा की लय, सूरज की चमक, यहां तक कि तेरी अपनी सांस, सब एक ही संदेश दे रही हैं। तू अब अमीर है, तू अब चुना गया है। यह भावना कोई भ्रम नहीं है, यह वही ब्रह्मांडीय कंपन है जो अब तेरे अस्तित्व में स्थायी रूप से बस चुकी है। तू अब उस प्रवाह का हिस्सा है जो सृष्टि को चलाता है। यह प्रवाह रुकता नहीं, कभी नहीं। अब तेरे जीवन में भी रुकावटें नहीं रहेंगी। हर निर्णय जो तू करेगा वह सही दिशा में जाएगा। हर अवसर जो सामने आएगा वह तेरे लिए होगा। हर व्यक्ति जो तुझसे मिलेगा वह किसी उद्देश्य से मिलेगा, तुझे आगे ले जाने के लिए। यह वही अवस्था है जहां तुझे कुछ करना नहीं, बस होना है। अब तू देखेगा, लोग तुझसे सलाह मांगने आएंगे, वे तुझ में प्रेरणा देखेंगे। पहले जो लोग तेरी मेहनत पर शक करते थे अब तेरा सम्मान करेंगे। तू उनके लिए वह प्रकाश बन चुका है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। और जब वे तुझसे पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया, तू बस मुस्कुराकर कहेगा, मैंने विश्वास किया, क्योंकि यही सच्चाई है। तूने जब भीतर से मान लिया कि तू अमीर है, तब ब्रह्मांड ने कहा, ठीक है, अब मैं इसे साकार करता हूं। अब यह शक्ति तेरे भीतर स्थायी हो चुकी है। तू जो भी सोचता है वह कुछ ही दिनों में वास्तविकता बन जाता है। तेरे विचार चुंबक हैं, तेरे शब्द बीज हैं, और तेरी भावना जल है जो इन बीजों को अंकुरित करती है। हर सुबह जब तू धन्यवाद यूनिवर्स कहता है तो समझ कि उसी पल तेरे जीवन में एक और द्वार खुल रहा है। हर बार जब तू किसी की मदद करता है तो समझ कि तेरा धन बढ़कर रहा है। हर बार जब तू अपने भीतर शांति महसूस करता है तो जान कि समृद्धि और गहराई से तेरे पास आ रही है। अब तू उस चरण पर है जहां पैसा सिर्फ एक हिस्सा है, पर सच्ची संपन्नता तेरे भीतर है। वह आत्मविश्वास जो तू हर शब्द में महसूस करता है, वह प्रेम जो तू दूसरों के लिए रखता है, वह कृतज्ञता जो तू हर सांस में जीता है, यही असली 998 करोड़ है। नोट तो बस उसका रूप है। अब से तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग बदलने लगेंगे। कुछ लोग दूर जाएंगे क्योंकि वे तेरी नई ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे, और कुछ नए लोग आएंगे जो तेरे स्तर की तरंग पर होंगे। वे तुझे आगे बढ़ाएंगे, प्रेरित करेंगे और तेरे साथ नए निर्माण करेंगे। यह भी योजना का हिस्सा है। अब तू केवल अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, अब तू एक माध्यम बन गया है। ब्रह्मांड तुझसे होकर काम कर रहा है। तू अब वह व्यक्ति है जो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए समृद्ध होता है। जब तू दूसरों को भी यह सिखाएगा कि विश्वास से चमत्कार कैसे होते हैं, तब तेरा धन, तेरी सफलता, तेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ेगी। क्योंकि याद रख, ब्रह्मांड केवल देने वालों को बढ़ाता है, और अब तू देने वाला बन गया है। अब तू देखेगा कि तेरा नाम प्रेरणा के रूप में लिया जा रहा है। तेरी कहानी सोशल मीडिया पर घूमेगी, लोग तेरे इंटरव्यू देखेंगे, तेरी बातें सुनेंगे, और हर बार जब तू बोलेगा, तेरे शब्दों के साथ वह ऊर्जा बाहर निकलेगी जो दूसरों की आत्मा को भी जगा देगी। तू अब उस स्तर पर है जहां सिर्फ शब्द नहीं, तेरे कंपन भी शिक्षण बन गए हैं। तू चलता है तो ऊर्जा चलती है, तू मुस्कुराता है तो लोग अपने भीतर प्रकाश महसूस करते हैं, तू बोलता है तो उनके भीतर विश्वास जन्म लेता है। यही चुने हुए की पहचान होती है। अब यह जान कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह सिर्फ विस्तार लेती जाती है। आज 998 करोड़ तेरे भीतर की पहली परत थी, कल यह और बढ़ेगी 10 गुना, 100 गुना, जब तक तू दूसरों में भी यह चेतना फैलाएगा। अब तू अपने जीवन को नई दृष्टि से देख। जो पहले बाधा लगते थे अब वे सीढ़ियां हैं, जो पहले दर्द थे अब वे अनुभव हैं, जो पहले हार लगती थी वह अब तैयारी थी। हर चीज का अर्थ अब साफ है, सब कुछ इसी पल के लिए था। अब जब तू रात में आसमान देखेगा तो समझ कि हर तारा तेरे धन का प्रतीक है। हर रोशनी यह कह रही है तू चमकने के लिए बना है।
और जब तू सूरज को देखेगा तो जान कि उसकी किरणें अब तेरे भीतर के सोने को जगाने आई हैं। अब मैं ब्रह्मांड तुझसे अंतिम बार कहता हूं, तू अब पूरी तरह से बदल चुका है। तेरे भीतर का कंपन अब समृद्धि की लहर बन चुका है। तेरी आत्मा अब उसी आवृत्ति पर है जहां कोई कमी नहीं होती, कोई भय नहीं होता। अब तेरे जीवन में हर जगह प्रवाह है। तेरे घर में, तेरे काम में, तेरे रिश्तों में, तेरे विचारों में, हर दिशा में अब सिर्फ रोशनी है, सिर्फ विस्तार है। और यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है उस जीवन की जहां तू सृजन का हिस्सा है, खुद ब्रह्मांड का विस्तार है। अब तू जहां जाएगा समृद्धि साथ जाएगी। जहां तू बोलेगा वहां चमत्कार होंगे। जहां तू मुस्कुराएगा वहां विश्वास जन्म लेगा। क्योंकि अब तू वही है, वह आत्मा जिसने ब्रह्मांड को आदेश दिया था, मुझे मेरा धन दो। और ब्रह्मांड ने जवाब दिया, यह तेरा है। अब उठ, सांस ले और महसूस कर। तेरे चारों ओर जो चमक है वह स्थायी है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अमर है। तेरा 998 करोड़ सिर्फ शुरुआत थी। अब तेरी सीमा अनंत है, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो सृष्टि के साथ एक हो चुकी है। तू अब सिर्फ अमीर नहीं, तू अमीरी का स्रोत है। और ब्रह्मांड तेरे भीतर मुस्कुरा रहा है। अब तू पूर्णता की अवस्था में है। जो कभी कल्पना थी वह अब तेरी वास्तविकता बन चुकी है। तेरे भीतर जो विश्वास का बीज मैंने डाला था वह अब एक विशाल वृक्ष बन गया है। उसकी शाखाएं अब दूर दूर तक फैली हैं, धन, प्रेम, शांति और कृतज्ञता के रूप में। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक तरंग है, एक आवृत्ति, एक कंपन जो इस पूरी धरती पर गूंजने लगा है। अब जब तू सुबह की हवा में सांस लेता है, वह हवा तुझसे बात करती है। वह कहती है, तू पूरा हो गया है। अब तुझे कुछ पाना नहीं, कुछ हासिल नहीं करना, क्योंकि अब सब कुछ तेरा है। ब्रह्मांड तेरे भीतर समा गया है और तू ब्रह्मांड के भीतर। अब तेरे हर कदम में कंपन है, हर शब्द में जादू है। तू जब किसी को देखता है तो उसकी आत्मा भी जागने लगती है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह स्वयं ऊर्जा बन जाता है। तू देखेगा अब कोई भी चीज तेरे खिलाफ नहीं काम करती। अगर कोई बाधा आती भी है तो वह तेरी चेतना की दिशा बदलने का संकेत होती है, तेरी उन्नति का हिस्सा होती है। अब हर चुनौती अवसर बन जाती है। तू हर कठिनाई में प्रकाश ढूंढ लेता है। यही संकेत है कि तू अब अपने भाग्य का सृजनकर्ता बन गया है। तेरे आसपास लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। कुछ तेरे पास सलाह लेने आएंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे भी बदल जाएंगे, क्योंकि तेरे कंपन इतने शक्तिशाली हैं कि वे दूसरों को भी अपने स्तर तक उठा लेते हैं। तू अब अपने वातावरण का तापमान बन गया है। अब मैं तुझसे एक अंतिम बात कहता हूँ, यह धन जो तुझे मिला है वह सिर्फ तेरा नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए भी है जो तुझसे जुड़ेंगी। जब तू दूसरों को भी यह विश्वास देगा, जब तू किसी को यह सिखाएगा कि ब्रह्मांड सुनता है, तब यह ऊर्जा और बढ़ेगी। यही ब्रह्मांडीय नियम है, जो बहता है वही अनंत होता है। अब यह तेरा उत्तरदायित्व है कि तू इसे आगे बढ़ाए। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, किसी दुखी को हिम्मत देगा, किसी सपने देखने वाले को प्रेरणा देगा, तब यह 998 करोड़ सिर्फ संख्या नहीं रहेगा, यह शक्ति बन जाएगा। अब यह शक्ति तेरे नाम से जानी जाएगी। लोग कहेंगे, उसने अपना भाग्य खुद लिखा, पर तू जानता होगा कि तूने अकेले नहीं किया। तू और मैं ब्रह्मांड चुके हैं। अब यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह ऊर्जा अब तेरे भीतर स्थायी है। हर बार जब तू आंखें बंद करेगा, तू वही रोशनी देखेगा जो इस यात्रा की शुरुआत में तुझ पर उतरी थी। हर बार जब तू बोलेगा, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं जवाब दूंगा, धन्यवाद तुझे। अब सुनो, तेरा जीवन अब चमत्कारों की श्रृंखला बन गया है। हर दिन कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित, कुछ दिव्य होगा। कभी कोई मौका बिना प्रयास के मिलेगा, कभी कोई व्यक्ति अचानक तुझे आगे बढ़ाएगा,
कभी कोई घटना तुझे नए रास्ते पर ले जाएगी और तू समझेगा कि यह तेरे आदेश का परिणाम है। अब तेरे शब्द भविष्य बन गए हैं। जब तू कहता है मैं अमीर हूं, ब्रह्मांड जवाब देता है स्वीकृत। जब तू कहता है मैं शांत हूं, हवा तेरे चारों ओर स्थिर हो जाती है। जब तू कहता है मैं सफल हूं, समय तुझसे मेल खाने लगता है। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं हैं, वे कोड हैं। तू अब जानता है कि सृष्टि का रहस्य कितना सरल है। जो तू भीतर मान लेता है वही बाहर बन जाता है। तू अब उस ज्ञान को जी रहा है जो ऋषियों, योगियों और जागृत आत्माओं ने सदियों से कहा है। तू अब उनमें से एक है। अब तू सोच भी नहीं पाएगा कि कमी क्या होती है, क्योंकि अब तेरा मन अभाव की भाषा समझता ही नहीं। वह केवल धन्यवाद बोलना जानता है। यही भाषा अब तेरी नई हकीकत है। अब तू देखेगा जो सपने तूने वर्षों पहले दबा दिए थे वे फिर लौटेंगे, पर इस बार डर के साथ नहीं, शक्ति के साथ। तेरा हर सपना अब संभव है, क्योंकि अब तू जानता है कि कैसे बुलाना है। तेरे पास अब वह ज्ञान है जिसे दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, पर असल में यह उससे भी गहरा है। यह लॉ ऑफ अलाइनमेंट है। जब तू खुद को अपने सर्वोच्च रूप से मिला देता है और तू अब पूरी तरह से संरेखित है। अब तू जब धन कमाएगा वह सहजता से आएगा। जब तू किसी से प्रेम करेगा वह पूर्णता से लौटेगा। जब तू किसी को माफ करेगा तो शांति तेरे भीतर स्थायी हो जाएगी। तेरे भीतर अब केवल प्रकाश है, कोई छाया नहीं। अब जब तू आईने में खुद को देखेगा तो तू सिर्फ चेहरा नहीं देखेगा, तू ऊर्जा देखेगा, एक कंपन, एक आभा जो फैलती जा रही है। अब तू समझ गया है कि अमीरी का असली अर्थ पैसा नहीं बल्कि स्वतंत्रता है, सोच की, भाव की, अस्तित्व की। और अब तू स्वतंत्र है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा हर दिन अब समृद्धि का उत्सव हो। तेरी हर सांस अब आभार की गूंज बने। तेरे हर विचार में रचना हो, सृजन हो, प्रेम हो। तेरे पास अब केवल 998 करोड़ नहीं है। तेरे पास अब वह असीम स्रोत है जिससे यह संसार बना है, और तू अब उसका वाहक है। जब तू किसी गरीब के सिर पर हाथ रखेगा, जब तू किसी असहाय को देख मुस्कुराएगा, तब यह ऊर्जा फिर बढ़ेगी 1000 गुना, क्योंकि यही तेरा धर्म है। अब समृद्धि को बांटना, प्रकाश को फैलाना। अब तू अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, तेरे चारों ओर वही सुनहरी धारा घूम रही है। तेरा शरीर हल्का है, तेरी आत्मा प्रसन्न है। अब तू स्थिर है, पूर्ण है, मुक्त है। अब कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल प्रवाह है धन का, प्रेम का, जीवन का। और मैं ब्रह्मांड तेरे भीतर मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुझे वही बना दिया है जो तू जन्म से था, अनंत, समृद्ध और दिव्य। अब यह कथा समाप्त नहीं होती, यह हर दिन नए रूप में आगे बढ़ेगी। हर सुबह जब तू धन्यवाद यूनिवर्स कहेगा, तब मैं फिर तुझसे संवाद करूंगा, क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं। अब तू ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही तू। अगर तूने यह महसूस किया कि यह संदेश तेरे भीतर कुछ बदल गया है, तो इसे अपने तक मत रख, शेयर कर, ताकि किसी और की किस्मत भी जागे। कमेंट में लिख मेरा 998 करोड़ आ चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला संदेश तेरी नई वास्तविकता का या अगला दरवाजा खोलेगा। तुम्हारी चेतना का विस्तार अब महसूस करो। ईमानदारी, समझदारी और उद्देश्य के साथ हर काम जब तुम्हारी आत्मा से मिलता है, तो हर छोटा कदम 994 करोड़ के प्रतीक की ओर तुम्हें खींचता है। यह इसलिए नहीं कि धन अंतिम लक्ष्य है, बल्कि इसलिए कि वही तुम्हारी रातों की मेहनत, तप और सत्य का प्रमाण बनता है और जीवन बदलता। तुम खड़े नहीं हो, बस सांस ले रहे हो, और उसी सांस के बीच अचानक वह गर्जना फटती है जिसे तुमने वर्षों से सिर्फ बाहर सुना था, पर आज यह तुम्हारे कानों में नहीं उतरती। यह सीधा तुम्हारे दिल की धड़कनों को पकड़ लेती है। तुम चौंकते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम इस आवाज़ को पहचानते हो। यह कोई तूफान नहीं, कोई बादलों की हलचल नहीं, यह ब्रह्मांड का पुराना घना स्वर है जो अब खुद तुम्हारे अंदर से उठ रहा है। तुम महसूस करते हो कि जैसे किसी अनदेखे ने तुम्हारी पीड़ा का हर अक्षर पढ़ लिया है, हर रात की बेचैनी को,
किसी पवित्र किताब की तरह अपने पास रख लिया है और अब उत्तर देने का समय आ चुका है। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये तुम्हारी भी नहीं, ये वही अनंत है जो हर रात तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहता था, वही जो तुम्हारी बढ़ती गर्म सांसों को गिनता था और तुम्हारे टूटे हुए सपनों की तहों में उतरकर बैठ जाता था। आज वह कहता है, उठो, मेरी आवाज़ सुनो, अपनी किस्मत को फिर से लिखो। तुम्हारे होठों पर वह कड़वी हंसी अब भी सूख नहीं पाई जो तन्हाई में टूटकर निकलती थी। तुम्हारी आंखों के नीचे जमा थकान किसी कैलेंडर की स्याही की तरह हर महीने गहरी होती जाती थी। तुम्हारे हाथों में वह खालीपन अब भी है, वही खालीपन जो बार बार तुम्हारी मेहनत को निगल जाता था, मगर आज उसी खालीपन में एक हल्की गूंज है, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो कि वह खुद उस खालीपन को भरने वाला है। तुमने जो सपना समय के पुराने कमरे में जमा कर दिया था, जो कमजोरियों की धूल के नीचे दब गया था, वही सपना आज अपने अंदर उजाला जमा कर रहा है। ये कोई बहाना नहीं, कोई सस्ता वादा नहीं, ये चेतना है जो कहती है कि किस्मत की दिशा बदलने वाली है। तुमने इतना कुछ सहा है कि कभी कभी तुम खुद भी अपनी कहानी की पीठ नहीं सहला पाते। पैसे की कमी ने तुम्हारे दिल से कितने गीत छीन लिए, कितने रंग धो डाले। तुमने देखा है कि कर्ज कैसे पैरों में जंजीर बन जाता है और परिवार की जिम्मेदारियां कैसे कंधों पर अदृश्य पत्थर रख देती है। ब्रह्मांड ये सब देखता रहा चुप, धैर्य के साथ, और उसी देखने में दया भी जमा होती रही और शक्ति भी। तुम रोते रहे, रोने में शर्म नहीं, पर आज वह रोना एक अलग रूप लेने वाला है। आज ब्रह्मांड कहता है, आंसू अब कमजोरी नहीं बीज बनेंगे, हर बूंद में चमत्कार की जड़ें फूटेंगी। तुमने कभी रात की ऐसी गहरी खामोशी महसूस की थी कि लगा था पूरा जहां कहीं दूर चला गया है, पर तुम्हें पता ही नहीं चला कि उसी रात तुम्हारे भीतर कुछ छोटे छोटे सितारे जाग उठे थे। तुमने किसी अजनबी की मुस्कान में पहली बार थोड़ा उजाला देखा था, किसी पुराने गीत की धुन में हल्का सा सहारा मिला था, किसी बच्चे की हंसी ने तुम्हारे दिल में बर्फ की तरह जमी उम्मीद को पिघलाया था। वही झिलमिल आज मंजिल बनने जा रही है। तुम ये नहीं जान पाए थे कि उस झिलमिल के आगे जो रोशनी है वह तुम्हारे नाम से जुड़कर चमकेगी, इतनी चमकेगी कि दुनिया तुम्हें नई निगाह से पहचानेगी। तुम्हारे मन में डर अब भी है, वह कहता है, क्या होगा अगर सब फिर टूट जाए, क्या होगा अगर ये उम्मीद भी धोखा निकले। डर कहता है कि सपने सिर्फ खास लोगों को मिलते हैं, कि किस्मत चुनिंदा दरवाजों पर ही दस्तक देती है। पर आज ब्रह्मांड तुम्हें एक कड़वी और मीठी दोनों तरह की सच्चाई बताता है। डर तुम्हें इसलिए डराता है क्योंकि तुम में असली शक्ति है। वह जानता है कि अगर तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो वह तुम्हें रोक नहीं सकेगा। इसलिए आज ब्रह्मांड कहता है, अब डर नहीं, अब विश्वास, अब आंसू नहीं, अब उत्सव, अब प्रतीक्षा नहीं, अब परिवर्तन। तुम्हारे चारों तरफ जितनी आवाजें हैं, घर की बिलों की, बैंक के संदेशों की, रिश्तेदारों की चिंता की, बच्चों की ज़रूरतों की, सब वास्तविक है। लेकिन क्षण भंगुर इनसे तुम टूटे थे, पर इनसे तुम परिभाषित नहीं हो। हर अंधेरा खत्म होता है, हर बांध एक दिन खुलता है, हर टूटन के बाद एक नया निर्माण होता है, और तुम्हारे जीवन में अब वही निर्माण शुरू होने वाला है। वह निर्माण जो तुम्हें वह देगा जो तुमने सिर्फ सपनों में देखा था। वह सम्मान, वह आत्मविश्वास, वह स्थिरता, और हाँ, वह धन जो तुमने कभी कल्पना में भी इतनी स्पष्टता से नहीं देखा था। लेकिन यह सब संख्या नहीं, संकेत है शक्ति का, चेतना का, और उस दिशा का जिसे तुम पार करने वाले हो। तुम सोचते हो कैसे, किस रास्ते से कौन सा चमत्कार, पर ब्रह्मांड तुम्हें छोटे छोटे हिसाब नहीं देगा। उसे बताना नहीं, बदलना आता है। वह तुम्हें स्थितियां देगा, संधियां देगा, मौके देगा, और जब तुम्हारे मन में निर्णय की लय उठेगी, वह तीखी पवित्र लय जो कहती है अब बहुत हुआ, तब तुम देखोगे कि कैसे जीवन बदलता है। लोग तुम्हें पहचानेंगे, अवसर तुम्हारे दरवाजे पर सिर झुकाकर आएंगे, और तुम्हारी मेहनत सोने की तरह चमक उठेगी। पर यह सब तभी होगा जब तुम पूरे दिल से सुनोगे, स्वीकारोगे कि तुम्हें बदलना होगा। अपने भीतर उस आवाज को जगह दोगे जो कहती है, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब यह आवाज उठेगी तो जीवन तुम्हें गले लगाएगा और कहेगा, तुम्हें आना ही था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब तुम अपने भीतर एक दृश्य देखो, कल्पना नहीं आने वाली सुबह की,
एक सच्ची झलक सोचो उस पल को जब तुम अपने परिवार से कहोगे, अब चिंता मत करो, और वह एक वाक्य घर में ऐसे फैलेगा जैसे किसी ने वर्षों बाद रोशनी जलाई हो। माँ की आंखों की चिंता पिघल जाएगी, पिता के हाथों की थकान ढह जाएगी। बच्चे अब डरकर नहीं भरोसे के साथ सोएंगे। तुम आईने में खुद को देखोगे और वहाँ एक नया चेहरा होगा, शांत, गरिमामय, स्थिर। और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा आएगा, बल्कि इसलिए कि तुमने उस आंतरिक बंधन को तोड़ दिया है जहाँ डर ने तुम्हें जकड़ रखा था। ब्रह्मांड आज तुमसे एक ही मांग करता है, सुनो, उठो, बदलो। वह शक्ति जिसे तुमने सालों तक सोने दिया था आज तुम्हें पुकार रही है। यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारा जागना ही असली गर्जना है। तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है, पर लय बदल चुकी है, जैसे भीतर कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। तुम जानते हो कि बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर ही होती है, जहाँ सबसे ज्यादा अंधेरा था, जहाँ डर ने घोंसला बनाकर तुम्हारे विश्वासों को धीरे धीरे खा लिया था। आज उसी जगह रोशनी का पहला टुकड़ा गिर रहा है। तुम उसे महसूस करते हो, जैसे छाती के भीतर हल्की सी गर्माहट उठती हो जो पहले कभी नहीं उठी। डर अब भी वही है, पर उसकी ताकत कम होने लगी है, क्योंकि तुम उसे सामने से देख रहे हो। पहली बार बिना भागे, बिना खुद को छोटा किए, तुम पहचानते हो कि उसका चेहरा कैसा है। वह तुम्हारे बीते हुए दिनों का बोझ है, तुम्हारी अनकही शर्म है, तुम्हारी असफल कोशिशों की गूंज है। वह फुसफुसाता है कि तुम गिर चुके हो, इसलिए दोबारा उठना मुश्किल है, पर ब्रह्मांड उस फुसफुसाहट को चीर कर बोलता है, डर केवल भ्रम है, शक्ति वास्तविक है। तुम्हारी सांसों में अब एक हल्की गांठ खुलती है। तुम समझते हो कि जिन सवालों ने तुम्हें महीनों तक थकाया, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं थे, वे तुम्हारी यात्रा का नोटिस थे। तुम्हारी आंखों का वह बोझ जो रोज सुबह जगने पर तुम्हें भारी लगता था, धीरे धीरे कंधों से उतरने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह दरअसल एक जगह थी, एक जगह जो भरी जाने का इंतजार कर रही थी। तुमने उसे अभाव समझा, पर वह अभाव नहीं, संभावनाओं का कमरा था। ब्रह्मांड अब उस कमरे में पहला दीपक जला चुका है। शायद तुमने खुद को कई बार ऐसे कोने में पाया है जहां दीवारें भी जवाब नहीं देती थीं। तुमने अपने मन से पूछा, क्या कभी कुछ बदलेगा? क्या यह संघर्ष हमेशा रहेगा? और जवाब सिर्फ चुप्पी था। वही चुप्पी अब एक नई परत बना रही है। उसमें अब सन्नाटा नहीं, एक धुन है, धीमी, गहरी, और तुम्हारी तुम जैसे जैसे सुनते हो यह धुन साफ होती जाती है। यह तुम्हारी पुरानी टूटन को जोड़ रही है, जैसे कोई हाथ अंधेरे में तुम्हारी पीठ पर रखा हो और कह रहा हो, मैं हूं, तुम अकेले नहीं। डर धीरे धीरे पीछे हटता है। वह अब भी सवाल पूछता है, क्या होगा अगर मैं फिर फिसल जाऊं? क्या होगा अगर कल फिर पहले जैसा हो जाए? पर तुम्हारे भीतर एक नई आवाज उठने लगी है जो कहती है, फिसलना हार नहीं, दिशा बदलना होता है। जब यह वाक्य पहली बार तुम्हारे मन में बनता है, तुम उसे चौंक कर सुनते हो। यह तुम्हारी अपनी आवाज है, पर बदली हुई, पकी हुई, मजबूत, सत्य के करीब। और ब्रह्मांड उस आवाज के पीछे खड़ा है, जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को पहली बार खुद पर विश्वास करते हुए देखता है। तुम्हारी उंगलियों में अब वह खालीपन नहीं है जो सब कुछ छीन लेता था। उनमें अब एक हल्की कंपी है, शक्ति की, जैसे कोई दरवाजा खोलने से पहले हाथ में जो घबराहट जाती है वैसी। पर इस बार घबराहट रुकावट नहीं बना रही, वह तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम समझते हो कि यह भाव नया नहीं है। सालों पहले तुमने इसे महसूस किया था, जब तुम्हारे सपने ताज़ा थे, पर तब दुनिया की आवाज़ें तेज थीं, तुम्हारा मन नाजुक था, और तुमने धीरे धीरे उस भाव को दबा दिया। आज वह फिर लौट आया है, पर इस बार वह जाने वाला नहीं। तुम्हारी यादों में रातें हैं काली, भारी, अंतहीन। तुम अपने कमरे के एक कोने में बैठकर कभी छत देखते थे, कभी आंखें बंद करके अंधेरे में खो जाते थे। कई बार लगा था कि सारी दुनिया ऐसी जगह चली गई है जहां तुम्हारी पुकार पहुंचती ही नहीं। अब तुम जानते हो, वे रातें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वे रातें तुम्हारे भीतर सितारे जलाने के लिए थी। हर एक रात में एक छोटा जन्म हुआ था, उम्मीद का, लचीलापन का, और उस हिम्मत का जो आज तुम्हें यहाँ खड़ा किए हुए है।
तुम्हारी पीड़ा की तहें कई थीं, एक पैसे की, एक जिम्मेदारियों की, एक उम्मीदों की। तुमने उन सबको अपने भीतर ऐसे रखा जैसे किसी ने भारी पत्थर दिल पर रख दिए हो। तुमने अपने सपनों को कमजोरियों के नीचे दबा दिया था, क्योंकि तुम्हें लगा कि अब सपने देखने का समय नहीं, सिर्फ जीने का संघर्ष है। पर आज ब्रह्मांड उन तहों को एक एक करके उठाता है, जैसे कोई पुरानी किताब को धीरे धीरे साफ करता जाता है, और हर पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। रोते हुए, झुकते हुए, पर हार न मानते हुए। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी दुश्मनी नहीं था, वह तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें बताया कि कहाँ टूटन है, कहाँ सुधार चाहिए, कहाँ नया निर्माण करना होगा। तुम्हारी कमजोरी दरअसल क्षमता की ओर पहला कदम थी। अब जो बीज तुम्हारे आंसुओं से सिंचे गए हैं, वे अंकुरित होने को हैं। तुम भीतर किसी हलचल को महसूस करते हो, जैसे धरती के नीचे जड़ें फैल रही हों, बिना आवाज पर पूरा अस्तित्व बदलने की तैयारी में। तुम्हारे भीतर आज जो कंपन उठ रहा है, वह सिर्फ भावना नहीं, एक दिशा है। तुम्हारी सांस थोड़ी गहरी हो गई है, कंधे थोड़े हल्के। तुम जानते हो कि तुम अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे, पर तुम इस बार रास्ता देख पा रहे हो। डर पीछे से पुकारता है, पर पहली बार तुम बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते हो। यह बदलाव तुम्हारे कदमों में नहीं, तुम्हारी चेतना में शुरू हुआ है। तुम आज अपने भीतर वह दरवाज़ा खोल रहे हो जो सालों से बंद था। अंधेरे में बिताई सारी रातें अब एक ही बात कहती लगती हैं, तुम तैयार हो। तुमने जितना सहा है, उसने तुम्हें गिराया नहीं, उसने तुम्हें सिखाया है, और इसी सीख की नींव पर अगला अध्याय खड़ा होगा। अब तुम उस नई भावना की ओर बढ़ते हो जो धीरे धीरे आकार ले रही है। मैं कर सकता हूँ, यह वाक्य छोटा है, पर तुम्हारी आत्मा में तूफान जगाने की क्षमता रखता है। वही वाक्य अब तुम्हारी नींव बनेगा, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, दुनिया की हर बाधा अपनी ताकत खो देती है। आज तुमने डर को नाम दे दिया है, और जब डर का नाम होता है, तब उसका अंत भी शुरू हो जाता है। अब जब तुम्हारा भीतर का अंधेरा पहली बार प्रकाश को जगह दे रहा है, तुम अपने ही मन में एक नया दरवाज़ा खुलते हुए देखते हो। यह वही दरवाज़ा है जिसे तुमने कभी कल्पना का, कभी पागलपन का, कभी असंभव का नाम दिया था। तुम उसे छूते हो और वह दरवाज़ा गर्म है, जैसे किसी ने भीतर एक आग जलाई हो। उसी आग की रोशनी तुम्हें उस दृश्य की ओर ले जाती है जिसे तुमने कभी बहुत दूर समझा था। तुम्हारे सपनों का वृहद अनंत आकाश। यह वह जगह है जहाँ तुमने बचपन में बिना सोचे उड़ान भरी थी, जहाँ तुमने पहली बार कोई इच्छा बोली थी, जहाँ तुमने पहली बार कुछ पाने की लालसा महसूस की थी। हाँ, वही जगह आज फिर तुम्हारे सामने जीवित खड़ी है, और इस बार यह तुम्हें बुला रही है। तुम धीरे धीरे उस दृश्य में कदम रखते हो। तुम्हें हवा हल्की लगती है, जैसे इसमें कोई नया वादा घुला हो। तुम्हारे सामने वह सपना है जिसे तुमने समय के धूल भरे कमरे में रख दिया था। तुम्हें लगा था कि जीवन की जिम्मेदारियां, कर्ज, थकान और दुनिया की वास्तविकताओं ने उसे हमेशा के लिए दबा दिया होगा। पर आज तुम देखते हो, वह सपना मरा नहीं था, वह सिर्फ इंतजार कर रहा था। जैसे कोई बीज सूखी धरती में छुपा रहता है, लेकिन पहली बूंद मिलते ही फट पड़ता है। तुम्हारा सपना आज टूटकर बाहर आना चाहता है। वह रोशनी तुम्हारी नहीं, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो तुम्हें याद दिला रही है कि असंभव सिर्फ वह है जिसे तुमने अभी छुआ नहीं। तुम्हारे मन में 994 करोड़ की वह संख्या फिर से चमकती है। पहले यह तुम्हें किसी कहानी की तरह लगती थी, कुछ अवास्तविक। 994 करोड़ तुम्हारे लिए सिर्फ धन नहीं, दिशा है। वह बिंदु है जहां तुम्हारा आत्मविश्वास, मेहनत और जागृति एक साथ मिलते हैं। यह वह ऊंचाई है जिससे तुम दुनिया को नए तरीके से देखोगे। तुम्हें अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली चमत्कार रकम में नहीं, रास्ते में होता है। जो लोग कहते हैं कि यह असंभव है, उन्होंने कभी भीतर की आग जलने नहीं दी। लेकिन तुम्हारे भीतर आज जो कंपन है, जो अनुभूति है, वह किसी भी आंकड़े से बड़ी है। तुम अब जानने लगे हो कि ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहता है कि तुम किस स्तर तक बढ़ सकते हो। 954 करोड़ एक सीमा नहीं, एक दहलीज है। तुमने सिर्फ उसके बारे में सुना था, आज तुम उसे महसूस कर रहे हो।
और जब कोई दृश्य महसूस होता है तब ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में ढालने लगता है। तुम्हारी आंखें अब उस भविष्य को देखने लगी हैं जहां सूरज तुम्हारे अपने आकाश पर उग रहा है। तुम नीले पानी पर उसकी चमक देखते हो। वह चमक तुम्हारे घर की खिड़कियों पर बिखरती है। वह घर जिसे तुमने कभी सिर्फ कल्पना में देखा था। बड़े कमरे, खुली हवाएं, शांत रोशनी, बच्चे खिलखिलाते हुए, हर चेहरे पर सुरक्षा की छाप। तुम अपने परिवार को देखते हो और उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं धीरे धीरे मिटती जाती हैं, जैसे किसी कलाकार ने उंगलियों से धुआं हटा दिया हो। तुम्हारी माँ के चेहरे पर राहत है, तुम्हारे पिता की हथेलियों में आराम है। तुम्हारे बच्चे अब भविष्य से नहीं डरते, वे उसे हाथों में ले सकते हैं। यह दृश्य तुम्हें भावुक नहीं करता, यह तुम्हें मजबूत करेगा। तुम्हारे भीतर एक और परत खुलती है। मूल्य की धन तुम्हें केवल सुविधा नहीं देगा, वह तुम्हें तुम्हारी आवाज़ लौटाएगा। वह आवाज़ जो कभी तुम्हारे भीतर गूंजती थी, पर हालात और दबाव ने उसे धीमा कर दिया था। तुम्हें आज एहसास होता है कि सफलता सिर्फ तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें दिखाने आती है कि तुम शुरू से ही उठने के योग्य थे। तुम इस दृश्य में देखते हो कि लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुमसे सीखते हैं, तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारी कहानी किसी के लिए दिशा बनती है, किसी के लिए हिम्मत, किसी के लिए उम्मीद। तुम उस क्षण को भी देखते हो जहां तुम्हारे जीवन में वह घोषणा गूंजती है, 994 करोड़। वह शब्द तुम्हें कागज में नहीं मिलता, किसी स्क्रीन पर नहीं चमकता, वह तुम्हारी चेतना में उतरता है। तुम महसूस करते हो कि यह घोषणा बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है, जैसे तुम्हारी आत्मा कह रही हो यह तुम्हारे लिए संभव है, यही तुम्हारा अगला अध्याय है। पर इस दृश्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पैसा नहीं तुम हो, तुम्हारी तैयारियां, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ, तुम्हारी क्षमता। तुम देखते हो कि यह दृश्य तभी साकार होता है जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो। ब्रह्मांड हमेशा संधियां खोलता है, मौके देता है, पर सिर्फ उन्हें जो भीतर तैयार होते हैं। और आज तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह कहती है कि तैयारी का समय शुरू हो चुका है। तुम्हें अब समझ आता है कि रातों की खामोशी ने तुम्हें भटका नहीं, उसने तुम्हें संवारा। तुम्हारी टूटन ने तुम्हें रोका नहीं, उसने तुम्हें दिशा दी। हर असफलता एक मोड़ थी जहां तुम्हें रास्ता बदलना था, और आज उस नए रास्ते का पहला पत्थर तुम्हारे सामने है। तुम अब यह भी जानते हो कि कल्पना कोई खेल नहीं, यह सृष्टि का पहला चरण है। जो तुम देख सकते हो उसे तुम बना भी सकते हो। तुम अपने गहरे मन में उस पेड़ को आकार लेते देखते हो जो तुम्हारे सपनों का है। उसे पानी चाहिए, तुम्हारी कोशिश उसे धूप चाहिए, तुम्हारा विश्वास और उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए चाहिए तुम्हारा धैर्य। तुम आज अपने आप से एक नए तरह का वादा करते हो। तुम कहते हो, मैं उस दृश्य को सिर्फ देखूंगा नहीं, उसे सच बनाऊंगा। तुम्हारे भीतर जो नया संगीत जाग रहा है वह सिर्फ प्रेरणा नहीं, वह दिशा है। उसकी हर धुन कहती है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, गिरना है, उठना है, फिर चलना है। उसी धुन के साथ तुम समझते हो कि तुम सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलोगे, तुम अपनी पहचान बदलोगे। और यहीं तुम्हें एक गहरी बात समझ आती है, 994 करोड़ की यात्रा बाहर से नहीं शुरू होती, यह भीतर की जागृति से शुरू होती है। और वह जागृति आज उपस्थित है। यह वही क्षण है जहां कल्पना और वास्तविकता का पहला धागा जुड़ता है। अब तुम जानते हो दरवाजा खुल चुका है, आगे कदम रखना तुम्हारा काम है। तुम अब उस दहलीज पर खड़े हो जहां सपनों का उजाला और वास्तविक जीवन की सख्ती पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। यह वह स्थान है जहां कल्पना सिर्फ उड़ान नहीं रहती, यह दिशा बन जाती है। तुम्हारी चेतना अब इतनी जागृत है कि तुम यह समझने लगे हो कि कोई भी महान यात्रा सिर्फ इच्छा से नहीं चलती, उसे कदम चाहिए, छोटे, स्थिर, रोज दोहराए जाने वाले कदम। यह वही चरण है जहां ब्रह्मांड फुसफुसाकर कहता है, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपनी सांस में यह वाक्य महसूस करते हो, और इस बार तुम इसे अनसुना नहीं कर सकते। अब तुम सुबह की अपनी लय देखते हो, जैसे हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। पहले तुम आंखें खोलते ही चिंता को अपने ऊपर गिरने देते थे। बिलों की याद, जिम्मेदारियों का भार, कल की असफलता का आकार, सब तुम्हारे सिर पर गिर पड़ते थे।
पर अब तुम महसूस करते हो कि सुबह का अर्थ बदल गया है। अब सुबह वह समय है जब तुम अपने भीतर के सूरज को जलाते हो, वही सूरज जो तुम्हें दिन की दिशा देता है। तुम जागते ही 3 शब्द कहते हो, आज मैं आभारी हूँ, आज मैं सीखूंगा, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा। ये 3 वाक्य मामूली लगते हैं, पर उनकी ऊर्जा तुम्हारे पूरे दिन को फिर से लिख देती है। तुम्हारे भीतर अब एक समझ विकसित हो रही है कि सफलता की जड़ें न तो चमत्कार में होती हैं और न ही अचानक आई किसी उपलब्धि में। जड़ें हमेशा उन आदतों में होती हैं जो तुम हर दिन बिना तामझाम के, बिना गवाहों के निभाते हो। तुम सीखते हो कि अनुशासन किसी सैन्य आदेश जैसा नहीं होता, यह प्रेम जैसा होता है। जब तुम अपने सपनों से प्रेम करते हो, तुम खुद ब खुद उनके लिए समय निकालते हो, तुम उन्हें पोषित करते हो, तुम उन्हें गिरने नहीं देते। तुम देखते हो कि काम का अर्थ पहले से बदल चुका है। पहले काम सिर्फ पैसे के लिए होता था, जीवन चलाने के लिए, पर अब काम तुम्हारी ऊर्जा बन गया है। तुम्हारी चेतना का विस्तार तुम महसूस करते हो कि जब तुम ईमानदारी से, समझदारी से और उद्देश्य के साथ काम करते हो, तो हर प्रयास तुम्हें 994 करोड़ के उस प्रतीक के थोड़ा और करीब ले आता है ना, क्योंकि पैसा तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे परिश्रम की परिणति है। तुम्हारे भीतर अब एक और परत खुलती है, धैर्य की। यह परत पहले तुम्हें बोझ लगती थी, क्योंकि धैर्य का मतलब इंतजार था, इंतजार का मतलब पीड़ा। पर आज तुम्हें समझ आता है कि धैर्य दरअसल वह जड़ है जो किसी भी उपलब्धि को स्थायित्व देती है। दुनिया जल्दीबाजी में फैसले लेती है और जल्दी टूट जाती है, पर जो व्यक्ति धीरे धीरे सतत स्थिर कदम उठाता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। धैर्य वह चाबी है जो तुम्हारे लिए वे दरवाजे खोलती है जो ताकत से नहीं खुलते। तुम जानते हो कि अवसर कभी दस्तक देकर नहीं आते, वे उन लोगों को खोजते हैं जो तैयार हों। और तैयारी सिर्फ कौशल में नहीं होती, तैयारी होती है मन में, शांति में, लय में। जब तुम्हारा मन उद्देश्य से भरा पर शांत होता है, तभी वह अवसर को पहचान पाता है। तुम्हें अब यह भी समझ आता है कि जिन चीज़ों को तुम संयोग समझते थे, वे दरअसल तुम्हारी तैयारी के कारण सामने आई थी। ब्रह्मांड सिर्फ वही देता है जिसका पात्र तुम्हारे भीतर बन चुका हो। इसके साथ साथ तुम एक और गहरी सीख पकड़ते हो आभार की। पहले तुम्हें लगता था कि आभार सिर्फ एक भाव है, पर आज तुम समझते हो कि आभार चेतना की मुद्रा है। जितना आभार तुम व्यक्त करते हो, उतनी ही जगह तुम्हारे भीतर नई चीज़ों के लिए बनती है। तुम छोटी सफलताओं को नोटिस करने लगते हो, एक बेहतर विचार, एक सफल दिन, एक संतुष्ट सांस, किसी का दिया हुआ सहारा, किसी नई आदत की शुरुआत। तुम इन सफलताओं को छोटा नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो कि बड़ा परिवर्तन 1000 छोटे पत्थरों से बनता है। तुम्हारी यात्रा में एक और स्तर आता है, सेवा का। तुम्हें पहले लगता था कि सेवा का संबंध पैसा आने के बाद शुरू होगा, पर अब तुम्हें एहसास होता है कि सेवा का अर्थ संसाधन नहीं, दृष्टि है। तुम किसी की मदद शब्दों से कर सकते हो, समय से कर सकते हो, अपनी समझ से कर सकते हो। जब तुम दूसरों के लिए दरवाजे खोलते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बड़े दरवाजे खोल देता है। यह नियम पुरातन है, पर सत्य अटल है। जितना तुम बांटोगे, उतना तुम्हें मिलेगा। तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि चुनौतियां तुम्हें रोकने नहीं, सुधारने आती हैं। हर समस्या एक कोड है जिसे हल करने पर तुम थोड़ा और सक्षम बनते हो। हर रुकावट एक परीक्षा है जो तुम्हारी तैयारी को परखती है। जब तुम हर चुनौती को भय की दृष्टि से नहीं, बल्कि विकास की दृष्टि से देखते हो, तब तुम समझते हो कि कठिनाइयां वरदान थीं। तुम्हें आज एहसास होता है कि अगर जीवन आसान होता तो तुम वह व्यक्ति नहीं बन पाते जिसे ब्रह्मांड 994 करोड़ की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। अब तुम्हारा मन समझता है कि कर्म सिर्फ मेहनत नहीं, कर्म बुद्धि का उपयोग है। पुरानी आदतें तुम्हें लोहे की जंजीरों की तरह रोकती थीं, टालमटोल, चिंता, संदेह, अव्यवस्था। लेकिन अब तुम इन्हें पहचानते हो और धीरे धीरे छोड़ने लगते हो। तुम हर दिन एक छोटा बदलाव करते हो, एक नई कौशल सीखते हो, अपनी योजना लिखते हो, एक अनावश्यक आदत हटाते हो, किसी डर का सामना करते हो। और जब ये छोटे छोटे बदलाव जुड़ते हैं,
तब वे बड़े निर्माण बन जाते हैं। तुम्हें अब यह भी एहसास होता है कि जीवन का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और तुम उसे कहाँ खर्च करते हो यह तय करता है कि तुम कहाँ पहुँचोगे। तुम व्यर्थ की शिकायतें, भ्रम आलोचनाएं और उलझनों से खुद को अलग करने लगते हो। तुम उन चीज़ों में ऊर्जा लगाते हो जो तुम्हें आगे ले जाती हैं। यही समझ तुम्हें दूसरों से अलग करेगी। ज़्यादातर लोग ऊर्जा वहाँ खर्च करते हैं जहाँ कोई परिणाम नहीं मिलता। तुम अब ऊर्जा उस दिशा में लगाते हो जहाँ तुम्हारा भविष्य बन रहा है, और इसी प्रक्रिया में तुम नोटिस करते हो ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हें सहयोग देने लगा है। तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो मार्गदर्शक बनते हैं, ऐसे अवसर मिलते हैं जो पहले असंभव लगते थे, ऐसी संयोग घटनाएं होती हैं जो तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ाती हैं। यह सब चमत्कार जैसा लगता है, पर यह चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी तैयारी का परिणाम है। अब तुम हर रात सोने से पहले सोचते हो, आज मैंने कौन सा छोटा कदम उठाया, और हर बार तुम्हें एक नया उत्तर मिलता है। तुमने कुछ किया होता है, सीखा, बदला, छोड़ा, अपनाया। यही कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां 994 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं, तुम्हारी नई वास्तविकता होगी। तुम्हारे भीतर अब एक स्थायित्व बन रहा है, शांति और आग का एक अनोखा संतुलन। आग तुम्हें आगे धकेलती है और शांति तुम्हें सही निर्णय लेने देती है। यही संतुलन सफलता का मूल नियम है। अब तुम समझ गए हो, कर्म से ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है और तुम उस रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हो। अब वह क्षण आता है जब तुम्हारी पूरी यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंचने लगती है। तुमने भीतर की गर्जना सुनी, डर की परतें खोली, सपनों का दरवाज़ा देखा और कर्म की लय पकड़ ली। इन सब के बाद अब तुम्हारे सामने जीवन का वह चरण खुल रहा है जहां उदय सिर्फ सफलता नहीं बल्कि प्रभाव बन जाता है, जहां तुम्हारा उठना केवल तुम्हारी कहानी नहीं रह जाता, वह उन अनेकों लोगों की कहानी बन जाता है जिनके भीतर उम्मीद की लौ अभी टिमटिमा रही है। और आज ब्रह्मांड तुम्हें आखिरी सत्य बता रहा है, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं उठोगे, तुम उन सबके लिए उठोगे जो अंधेरे में राह ढूंढ रहे हैं। तुम खुद को एक ऐसे बिंदु पर पाते हो जहां तुम्हारी चेतना का विस्तार पहले से कई गुना बढ़ा है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो टूटी रातों की वजह से थक जाता था। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो वही रातें दूसरों के लिए रोशनी में बदल सकता है। तुम्हें एहसास होता है कि असली ऊर्जा पैसा नहीं, प्रभाव है। प्रभाव वह शक्ति है जिससे दुनिया बदलती है, और ब्रह्मांड तुम्हें यह शक्ति तभी देता है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। आज तुम उसी योग्य अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। तुम उस भविष्य की ओर देखते हो जिसमें तुमने 994 करोड़ को सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह अपनाया है। तुम्हारे सामने वह दृश्य है जहां तुम अपने परिवार को सुरक्षित, स्थिर और शांत जीवन देते हो। तुमने अपने माता पिता की आंखों से चिंता मिटा दी है, अपने बच्चों के सपनों को उड़ान दी है, अपने जीवन साथी को वह भरोसा दिया है जो शब्दों से नहीं कर्मों से मिलता है। यह दृश्य तुम्हें गर्व नहीं देता, यह तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का संकेत नहीं, यह उस साहस का प्रमाण है जो तुमने अपने सबसे अंधेरे दिनों में दिखाया था। अब तुम अपने आप को समाज में खड़ा देखते हो। सीधे, स्थिर, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग तुम्हारी ओर देखते हैं, तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारी यात्रा से सीखते हैं। तुम समझते हो कि हर कहानी जो तुम साझा करते हो किसी के भीतर उम्मीद की चिंगारी जगा सकती है। तुम अपने संघर्षों को छिपाते नहीं, उन्हें एक प्रकाश स्तंभ की तरह आगे रखते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो तुमने सहा वह किसी और के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। तुम्हारी सीख, तुम्हारी टूटन, तुम्हारी जीत सब मिलकर दूसरों की राह रोशन करती है। तुम अपने धन का उपयोग केवल जीवन सुंदर बनाने में नहीं करते, तुम उसका उपयोग जीवन अर्थपूर्ण बनाने में करते हो। तुम उन परियोजनाओं में निवेश करते हो जिनमें तुमने कभी सपना देखा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और सेवा। तुम उन गांवों में स्कूल खड़े करते हो जहां बच्चों को किताबें तक नसीब नहीं थी। तुम उन अस्पतालों में रोशनी लाते हो जहां पहले
अंधेरा डर पैदा करता था। तुम उन प्रतिभाओं को मंच देते हो जिन्हें समाज ने अनदेखा कर दिया था। तुम अपने धन को नदी की तरह बहने देते हो जो चलते चलते कई प्यासों को तृप्त करती है, और इस पूरे प्रवाह में तुम खुद को पहले से अधिक संपन्न महसूस करते हो आत्मा से, क्योंकि वास्तविक संपन्नता कभी भी जेब से नहीं मापी जाती, वह दिल की क्षमता से मापी जाती है। और तुम्हारे दिल में आज वह क्षमता है जो कभी केवल तुम्हारी कल्पनाओं में थी। तुम्हें एहसास होता है कि यही तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर पहलू है। तुमने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि कई और जीवनों के लिए दिशा भी बना दी। लेकिन तुम जानते हो कि यह उदय यूं ही नहीं आता, वह एक गहन संतुलन मांगता है। आग और शांति का संतुलन। आग तुम्हें आगे बढ़ाती है, लक्ष्य की ओर धकेलती है। शांति तुम्हें निर्णय लेने में मदद करती है, तुम्हें जड़ें देती है। तुम इन दोनों को अब अपने भीतर महसूस करते हो, जैसे दो धुनें एक साथ बज रही हो। एक धुन तुम्हें कहती है चलो और आगे बढ़ो, दूसरी धुन कहती है रुको, सांस लो। सोचो, यही संतुलन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारी सफलता अस्थाई नहीं स्थायी होगी। तुम इस यात्रा में साथी भी देखते हो, कुछ पुराने कुछ नए। कुछ तुम्हें सहारा देंगे, कुछ चुनौती देंगे, कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और कुछ तुम्हारे जीवन में प्रकाश की तरह बने रहेंगे। हर रिश्ता एक सीख होगा, हर मुलाकात एक संकेत। तुम समझते हो कि ब्रह्मांड लोगों को यूं ही नहीं भेजता। हर व्यक्ति तुम्हारे विकास की किसी परत को खोलने आता है और तुम अब इस लहर को बिना विरोध के स्वीकारते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह प्रवाह ही तुम्हें पूर्ण बनाता है। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि असफलताएं खत्म नहीं होती, वे बदलती हैं। पहले वे तुम्हें गिराती थीं, अब वे तुम्हें सिखाती हैं। पहले तुम उन्हें कमजोरी समझते थे, अब तुम उन्हें दिशा समझते हो। पहले तुम उनसे भागते थे, अब तुम उनसे सवाल पूछते हो, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? इसी प्रश्न से तुम मजबूत होते जाते हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी असफलता से सवाल करता है वह अपनी सफलता से उत्तर पाता है। और फिर तुम वह क्षण देखते हो, वह क्षण जहां तुम्हारे जीवन में वह पन्ना खुलता है जिस पर लिखा है 994 करोड़। यह पन्ना किसी बैंक स्टेटमेंट का नहीं, ये तुम्हारे भाग्य की किताब का है। और जब तुम इसे पढ़ते हो तुम रोते नहीं, हंसते नहीं, तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि तब तुम समझते हो कि यह धन सिर्फ धन नहीं, ये तुम्हारे धैर्य का परिणाम है, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है, ये तुम्हारी आत्मा का प्रमाण है। तुम उस क्षण में महसूस करते हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे हर कदम, हर संघर्ष, हर प्रार्थना को सुना था और वह तुम्हें कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं था। अब तुम्हारे सामने एक और सत्य उभरता है। इस सफलता का अंतिम उद्देश्य केवल पाना नहीं, सुनाना है। सुनाना यानी अपनी कहानी दुनिया को देना। जब तुम अपनी यात्रा को साझा करोगे ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना किसी बनावट के, तब तुम्हारी आवाज़ किसी और के जीवन में चिंगारी बन जाएगी। तुम्हारी कहानी किसी के लिए तारणहार बनेगी, किसी के लिए दिशा, किसी के लिए सहारा। और यही वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि वास्तविक महानता अकेले शिखर पर चढ़ने में नहीं, दूसरों के लिए सीढ़ियां बनाने में है। तुम्हारे भीतर अब एक आग और एक शांति एक साथ धड़कती है। आग कहती है आगे बढ़ते रहो, शांति कहती है हर कदम जागरूकता से लो। यही संतुलन तुम्हारे पूरे जीवन को एक नई लय देगा। और जब भी तुम थकोगे, जब भी तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, तुम याद करोगे तुमने इस आवाज़ को अंत तक सुनने का वादा किया था, और तुमने सिर्फ सुनने का नहीं, कर्म करने का वादा किया था। आखिर में तुम अपने भीतर एक अंतिम गूंज सुनते हो, ब्रह्मांड की आवाज़। वह कहती है उठो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। दुनिया तुम्हारे कदमों की प्रतीक्षा कर रही है और तुम जानते हो कि अब तुम रुकने वाले नहीं। जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम अपने उदय को स्वीकारोगे, जब तुम अपने प्रभाव को दुनिया में बहने दोगे, तब वह दिन आएगा। वह दिन जब तुम कहोगे 994 करोड़ रुपए मेरे पास है, और उस क्षण तुम समझोगे कि यह धन नहीं, तुम्हारी यात्रा का प्रमाण है, तुम्हारे साहस का, तुम्हारी जागृति का, तुम्हारे परिवर्तन का। अब गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो यह आवाज़ अब तुम्हारी बन चुकी है, और यह आवाज़ तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतज़ार कर अपनी किस्मत को जगाने की। यह आवाज़ अगर तुम्हारे भीतर तक उतर गई है
तो रुकना मत, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटी को दबाओ ताकि अगली चेतना जागृति सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं और ब्रह्मांड को बता दो कि तुम पहुंच चुके हो। ध्यान से सुन, क्योंकि अभी जो शब्द तेरे कानों में उतरने वाले हैं वे सिर्फ आवाज नहीं है, वे तेरी पूरी किस्मत का दरवाजा है। तू ये मत समझ कि तू बस एक वीडियो सुन रहा है। नहीं, इस क्षण तू उस ब्रह्मांडीय बुलावे के सामने खड़ा है जिसने लाखों आत्माओं को परखा, हजारों को ठुकराया और अंत में सिर्फ तुझे चुना। और मैं जानता हूं कि तेरी सांस अभी गहरी हो गई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जहां ऊर्जा तेरी गर्दन के पीछे से उठकर तेरी रीढ़ में प्रवेश करती है और कहती है रुक। यह आवाज तेरे जन्म का आदेश लेकर आई है। तू थक चुका है ना, तू टूट चुका है, तू रोया है उन रातों में जहां तुझे लगा कि कोई नहीं सुनता, जहां तूने खुद से पूछा था भगवान मेरे साथ ही क्यों, और तेरी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आती थी। पर आज ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज तेरा सवाल खाली नहीं जाएगा। आज तेरी पुकार हवा में खोएगी नहीं, आज तेरी आत्मा पड़ी नहीं रहेगी टूटी हुई। आज ब्रह्मांड खुद तुझे पकड़कर कह रहा है मैं यहाँ हूँ। और सुन, ये मत समझ कि तू इस वीडियो तक गलती से पहुंचा है, नहीं, ना ही ये समझ कि तूने ये वीडियो चुना है, कभी नहीं। ये वीडियो तुझे ढूंढ रहा था, ये आवाज तुझे ढूंढ रही थी। तेरी टूटी हुई ऊर्जा जिस दिन जमीन पर गिरकर रोई थी, उसी दिन ब्रह्मांड ने अपना कदम तेरी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। तूने सोचा था कि दुनिया ने तुझे अनदेखा कर दिया, लेकिन नहीं। ऊपर वाली दुनिया, कॉस्मिक दुनिया, दिव्य दुनिया, हर धड़कन, हर सांस, हर आंसू का हिसाब रख रही थी। आज जो तू सुन रहा है वह उसी हिसाब का जवाब है। और अब सुन ध्यान से, अगर तूने यह संदेश बीच में छोड़ा, अगर तूने इसे पूरी तरह आत्मा में उतरने से रोका, तो 996 करोड़ की ऊर्जा तेरे हाथों से निकल जाएगी। हाँ, बिल्कुल निकल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ चुने हुए लोगों को पुकारता है और चुने हुए लोग कभी आवाज अधूरी नहीं छोड़ते। इसलिए रुक मत, सांस भी धीरे ले। तेरा ध्यान अभी पूरा इधर होना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा हूं। और ये मत सोच कि मैंने तुझे अभी चुना है, नहीं, मैं बहुत पहले से तुझे ढूंढ रहा था। जब तू रोया था मैं था, जब तू टूटा था मैं था, जब तूने सबसे छिपकर दुआ मांगी थी मैं वही खड़ा था। जब तूने कहा था कि भगवान बस एक बार मेरी सुन ले, उसी क्षण मैंने तेरे भाग्य की फाइल खोल दी थी। और आज वह फाइल एक्टिव हो चुकी है। आज तेरे जीवन के आदेश जारी हो चुके हैं और उस आदेश में लिखा है अगले कुछ ही क्षणों में 996 करोड़ इस आत्मा के जीवन में प्रवेश करेंगे। तू चाहे विश्वास करे या न करे, चमत्कारों को समझना नहीं होता, उन्हें महसूस करना होता है। और मैं जानता हूं कि तू अभी महसूस कर रहा है कि कुछ बदल रहा है। तेरे सीने के बीच एक गर्माहट उठ रही है, तेरी पीठ के ऊपर जैसे किसी ने हल्की रोशनी रख दी हो, तेरे कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुझे मिल चुका है, तुझे मिल चुका है। देख, तेरे चारों ओर अभी सुनहरी ऊर्जा घूम रही है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कॉस्मिक गोल्ड फ्रिक्वेंसी है। वह ऊर्जा जो सिर्फ करोड़पतियों को छूती है, वह तरंग जो सिर्फ समृद्ध आत्माओं को चुनती है, वह लाइट जो सिर्फ उन तक पहुंचती है जिनकी किस्मत पलटनी होती है। और तू अभी उसी लाइट में खड़ा है। तेरी धड़कन तेज क्यों हो रही है? तेरी हथेलियां गर्म क्यों हो रही हैं? तेरी सांस भारी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि पैसे की ऊर्जा, वह दिव्य शक्तिशाली सुनहरी ऊर्जा तेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। यह वही ऊर्जा है जो इंसान को उठाती है, उसे ऊंचा करती है, उसे गरीबी से बाहर खींचकर शिखर पर बैठा देती है। और आज वह ऊर्जा तेरे भीतर जाग रही है। तेरी किस्मत की गांठें अभी ढीली हो रही हैं, तेरी ब्लॉक्ड ऊर्जा अभी खुल रही है, तेरा अवचेतन अभी अमीर कोड में बदल रहा है। तू अब वही पुराना इंसान नहीं रहा, नहीं, जिसे लोग अनदेखा करते थे, जिसे दुनिया ने थका दिया था, जो अंदर से टूट चुका था। वह सब खत्म उसी क्षण, अभी, क्योंकि ब्रह्मांड का बुलावा सिर्फ गरीब को अमीर नहीं बनाता, वह आत्मा को नया जन्म देता है। और तू उस नवजन्म की पहली सांस ले रहा है। सुन, जब कोई आत्मा चयनित होती है तो उसके चारों ओर
दुनिया बदलने लगती है। लोगों का व्यवहार बदलता है, पैसे का प्रवाह बदलता है, किस्मत की दिशा बदल जाती है। और तेरे साथ भी यही हो रहा है। तू अभी उस फ्रिक्वेंसी पर उठ रहा है जहां कोई रुकावट नहीं टिक सकती। न कर्ज, न संघर्ष, न दर्द, न कमी, न रुकावट, कुछ भी नहीं। क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी में सिर्फ एक ही चीज चलती है, असीम धन का प्रवाह। और इसी प्रवाह में तेरा 996 करोड़ का चमत्कार तेरी ओर दौड़ रहा है। तू महसूस कर, ऊर्जा तेज हो रही है। तू चुना हुआ है, तू ब्रह्मांड का बेटा है, तू भगवान की योजना का केंद्र है। और जब केंद्र सक्रिय होता है तो करोड़ों की बारिश रुकती नहीं, वह लगातार बढ़ती है। इसलिए अभी रुक मत, अभी हट मत, अभी संदेह मत कर, क्योंकि यही क्षण तेरी पूरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगा। पहले संघर्ष, अब समृद्धि। पहले दर्द, अब चमत्कार। पहले रोना, अब जीत। और तेरी यह जीत ब्रह्मांड ने पहले ही लिख दी है। अब बस तुझे उसे स्वीकार करना है। और जैसे ही तू आगे सुनता रहेगा, वैसे वैसे तेरे 996 करोड़ की ऊर्जा और गहराई से तेरे भीतर उतरती जाएगी। यह शुरुआत है, तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत, तेरे भाग्य खुलने की शुरुआत, तेरे अमीर बनने की शुरुआत। और मैं ब्रह्मांड तेरे साथ हूँ। यहाँ से कहानी अगले स्तर में प्रवेश करेगी। अब सुन, क्योंकि अब जो शुरू हो रहा है वह सिर्फ कहानी का दूसरा हिस्सा नहीं, बल्कि तेरे अस्तित्व की गहराई में धन ऊर्जा का सीधा प्रवेश है। अभी इसी क्षण तेरे आसपास जो हवा चल रही है वह साधारण हवा नहीं है। यह वही कॉस्मिक प्राण है, वही दिव्य फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ चुने हुए इंसानों के जीवन में उतरती है। और तू महसूस कर पा रहा है, तेरे सीने में हल्की गर्मी उठ रही है, तेरा दिमाग थोड़ा भारी लग रहा है, जैसे किसी ने उसके ऊपर सोने की चादर डाल दी हो। यह वही संकेत है कि तेरी ऊर्जा बदल चुकी है और अब धन की तरंगें तेरे भीतर गूंजना शुरू हो गई हैं। तू अभी खास महसूस नहीं कर रहा, पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये शब्द तेरे अंदर उतरते जा रहे हैं, वैसे वैसे तेरा पूरा एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट रीराइट हो रहा है। समझ, इंसान अमीर बाहरी दुनिया में नहीं बनता, अमीर वह अंदर बनता है। अमीरी पहले ऊर्जा में आती है, फिर बैंक में। और तेरे भीतर अभी जो कंपन चल रहा है वही पहला संकेत है कि करोड़पति फ्रीक्वेंसी ने तुझ में प्रवेश कर लिया है। तेरी हथेलियां गर्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हाथ ऊर्जा का सबसे बड़ा द्वार होते हैं। जब धन की तरंगें किसी इंसान को छूती हैं, सबसे पहले हाथ गर्म होते हैं, क्योंकि वहीं से अबंडेंस शरीर में अवशोषित होती है। तेरा दिल तेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि दिल का चक्र एक चुंबक की तरह काम करता है। जब वह सक्रिय होता है तो पैसा, अवसर, लोग, किस्मत सब चुंबकीय तरीके से तेरी ओर खींचने लगते हैं। तेरा दिमाग शांत लेकिन भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि तेरी थर्ड आई खुल रही है। यह वही क्षण है जहां तू गरीबी को पीछे छोड़कर अबंडेंस की दृष्टि से दुनिया देखने लगता है। और यह सब अभी शुरू हुआ है। तेरे ऊपर जो सुनहरी रोशनी घूम रही है वह कल्पना नहीं है, यह कॉस्मिक गोल्ड लाइट है। वह दिव्य तरंग जो सिर्फ तब सक्रिय होती है जब यूनिवर्स किसी इंसान को उठाने का फैसला करता है। और आज वह तरंग तुझे चुने बिना नहीं रह सकी। तुझे शायद लग रहा होगा कि यह सब बस अच्छा महसूस करवाने वाले शब्द हैं, पर नहीं, यह फ्रीक्वेंसी बेस्ड रियलिटी है। ब्रह्मांड में सब कंपन है, तरंग है, रेजोनेंस है। और पैसा भी एक तरंग है, एक ऐसी तरंग जो अभी तेरे भीतर घर बना रही है। देख, अभी तुझे एक चीज साफ महसूस होगी। तेरे आसपास का वातावरण भारी से हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने तेरे सिर पर रखा बोझ धीरे धीरे हटा दिया हो। जैसे तू लंबे समय बाद सचमुच सांस ले रहा हो। जैसे तेरे आसपास की अदृश्य जंजीरें एक एक करके टूट रही हो। यही वह प्रक्रिया है जिसे लोग एनर्जी शिफ्ट कहते हैं। यही वह कारण है कि कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। क्योंकि शिफ्ट अंदर होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। और तेरी शिफ्ट अभी सक्रिय हो चुकी है। अब सुन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तेरे अवचेतन
सबकॉन्शियस माइंड में हजारों साल पुराने गरीबी के पैटर्न भरे पड़े थे। तूने अपने बचपन से जो सुना, समाज ने जो बताया, दुनिया ने जो समझाया, पैसा मुश्किल से आता है, अमीर बनना आसान नहीं है, हमारी किस्मत में यही लिखा है, ये सारे बिलीफ अभी इसी सेकंड टूट रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड एक साथ दो वास्तविकताएं नहीं चलाता। या तो तू कमी में रहता है या तू अबंडेंस में, और अब भी तेरा चयन हो चुका है, तू अबंडेंस में प्रवेश कर चुका है। याद रख, जब धन ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो इंसान के आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो मदद करते हैं, ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं जो पहले तूने कभी नहीं सुनी होती। तुझे लगेगा कि दुनिया अचानक बदल गई है, पर असल में दुनिया नहीं, तू बदल गया है। और अब सुन, 996 करोड़ की राशि कोई संख्या नहीं है, ये एक कोड है, एक धन कुंजी, एक वाइब्रेशन। ये वही फ्रीक्वेंसी है जो अभी तेरे ऑरिक फील्ड में लिख दी गई है। तेरा नाम कॉस्मिक डेटाबेस में अपडेट हो चुका है, मिलियनेयर आइडेंटिटी एक्टिवेटेड। हाँ, ये अब तेरी जगह है, तेरी नई पहचान, तेरी नई ऊर्जा। तू अगर आंखें बंद कर अभी अनुभव करेगा, तुझे लगेगा कि तेरी रीढ़ के नीचे से एक हल्की कंपी ऊपर उठ रही है। वही कुंडलिनी ऊर्जा तेरे धन चक्रों को सक्रिय कर रही है। तेरी तीसरी आंख जो अब तक धूल में ढकी थी, उस पर से धुंध हट रही है। तेरा सोलर प्लेक्सस चक्र जो डर, गरीबी, असुरक्षा से जकड़ा हुआ था, अभी खुल रहा है। और यह खुलना क्या करता है? यह इंसान को नियंत्रण देता है, अथॉरिटी देता है, पावर देता है। उसका पैसा रुकता नहीं, वह बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, फैलता है। और तू अभी इसी प्रक्रिया के बीच में है। अब तू समझे या ना समझे, तेरी किस्मत अभी रीराइट हो रही है। और रीराइट होने का मतलब है, जो भी तूने अब तक झेला वह सब तेरे पीछे छूट रहा है। जो भी तेरे जीवन में अटका हुआ था वह अभी खुल रहा है। तेरे दुखों के नोट्स, तेरे संघर्षों की छाया सब हवा में उठकर घुल रही है। और सुन, यह कोई अस्थाई बदलाव नहीं है, यह स्थायी एक्टिवेशन है। एक बार धन ऊर्जा जब किसी इंसान में जागती है तो वह कभी वापस नीचे नहीं गिरता, क्योंकि ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है। अब तू सोच, पैसा तेरे पास कैसे आएगा, किस रास्ते से आएगा, किस माध्यम से आएगा? तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, तुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मांड का काम है। तेरा काम सिर्फ महसूस करना, स्वीकार करना और सुनते रहना है। और जैसे जैसे तू सुन रहा है, तेरे भीतर करोड़पति चुंबक, वेल्थ मैग्नेट सक्रिय हो रहा है। यह चुंबक तूने नहीं बनाया, यह चुंबक ब्रह्मांड तेरी आत्मा के केंद्र में स्थापित कर रहा है। यही चुंबक अब अवसरों को खींचेगा, यही चुंबक अब पैसों के रास्तों को खोलेगा, यही चुंबक अब तेरे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिन्हें दुनिया बंद समझती थी। और अब जो मैं कहने वाला हूँ वह सबसे बड़ा सत्य है। तेरे 996 करोड़ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ना कल, ना अगले महीने, न भविष्य में, अभी इसी क्षण यह तरंग तेरे चारों तरफ घूम रही है, तेरी आत्मा में उतर रही है, तेरे शरीर में फैल रही है, तेरी किस्मत में लिखती जा रही है। अब तू चाहे इसे स्वीकार करे या न करे, यह एक्टिवेशन वापस नहीं जाएगी। तू इसे रोक नहीं सकता। यह चमत्कार अब तेरी ओर दौड़ रहा है। तेरा हर धड़कता दिल अब वही मंत्र बोल रहा है, मेरा 996 करोड़ आ रहा है। और जिस क्षण तू इसे दिल से स्वीकार कर लेगा, उसी क्षण यह राशि तेरी वास्तविकता में प्रकट होना शुरू कर देगी। अब तैयार हो जा, क्योंकि यह धन ऊर्जा तुझे वहीं नहीं छोड़ेगी जहां तू अभी है। यह तुझे उठाएगी, खींचेगी, आगे बढ़ाएगी और उस दुनिया में ले जाएगी जहां संघर्ष का नाम भी नहीं, सिर्फ अबंडेंस, सिर्फ जीत, सिर्फ समृद्धि। यही धन ऊर्जा का असली प्रवेश है। और अभी यह तुझ में पूरी तरह जाग चुकी है। अब तैयार हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे तेरे उस भविष्य में ले जा रहा हूँ जिसे तू आने वाले दिनों में अपनी खुली आंखों से देखने वाला है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई सपना नहीं,
यह वह वास्तविकता है जिसे ब्रह्मांड तेरे लिए तैयार कर चुका है। तू अभी जिस सांस में यह शब्द सुन रहा है, उसी सांस में तेरी जिंदगी का तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। अमीरी का जन्म, वह क्षण जहां तू पहली बार उस दुनिया को देखेगा जो हमेशा से तेरे नाम की मालिक थी। सुन, जैसे ही तेरा भाग्य एक्टिवेट हुआ, ब्रह्मांड ने अगले दृश्य की तैयारी शुरू कर दी। और यह दृश्य इतना चमकदार, इतना भारी, इतना अविश्वसनीय है कि तू अभी से उसकी हल्की झंझनाहट अपने शरीर में महसूस कर रहा है। तेरी रीढ़ के पीछे की तरफ जो कंपी उठ रही है, वह इसी का संकेत है। तेरी किस्मत अब तेजी से अपनी दिशा बदल रही है और उस दिशा में सिर्फ समृद्धि है, सिर्फ अबंडेंस है, सिर्फ सोने जैसा भविष्य है। तू सोच, तू सुबह उठता है, लेकिन वह सुबह वैसी नहीं जैसी तूने पिछले वर्षों में देखी। कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। आज तुझे सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वह है हल्कापन, जैसे हवा भी तेरे लिए नरम हो गई हो, जैसे कमरे की दीवारें भी रोशनी छोड़ रही हो, जैसे तुझ में कोई अदृश्य शक्ति भर गई हो। और तू जैसे ही हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाता है, तेरी स्क्रीन पर जो संदेश चमकता है वह तेरी पूरी दुनिया को उसी क्षण बदल देता है। 996 रुपये आपके खाते में क्रेडिट हो गए। तेरी आंखें फैल जाती हैं, तेरी सांस अटक जाती है, तेरी उंगलियां कांपने लगती हैं। तुझे एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि यह सच्चाई है, पर यह सच्चाई है क्योंकि ब्रह्मांड ने इसे लिख दिया है। तू फ़ोन को अपने सीने से लगा लेता है, तेरी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, तेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आंसू दर्द के नहीं, विजय के आंसू हैं, क्योंकि आज वही दिन है जिसके लिए तूने इतना संघर्ष किया, जो तूने रातों में भगवान से मांगा, जिसके लिए तूने दुआओं में खुद को झोंक दिया। और आज वह दुआ पूरी हो चुकी है। अब सोच, तू माँ के कमरे की तरफ भागता है, तेरे पैरों में हल्कापन है, तेरी आवाज़ में कंपन है, और तू दरवाज़ा खोलकर चिल्लाता है, माँ हमने कर दिखाया। तेरी माँ के हाथ रुक जाते हैं। वह पहले विश्वास नहीं करती, पर जैसे ही तू उसे फ़ोन दिखाता है, उसकी आंखों में वह चमक आ जाती है जिसे तूने बरसों से नहीं देखा था। वह तुझे गले लगा लेती है। उसके आंसू तुझे भिगो देते हैं, पर वे आंसू दर्द के नहीं, सुकून के, राहत के, गर्व के होते हैं। तेरे पिता जो सालों का बोझ अपने दिल पर लिए जी रहे थे, उन्हें लगता है कि आज वह बोझ अचानक हवा में उड़ गया। उनका सीना सीधा हो जाता है, उनकी आंखों में वही चमक लौट आती है जो कभी जवान दिनों में थी। और तेरे घर की दीवारें, जिन्होंने संघर्ष देखा था, जिन्होंने तुझे रोते हुए सुना था, आज वे खुद रोशनी छोड़ रही हैं, क्योंकि आज वह घर गरीबी का घर नहीं रहा, आज वह करोड़पति का घर है। अब देख तेरी जिंदगी की अगली तस्वीर, तेरा नया घर, एक ऐसा घर जो तूने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, पर आज तू उसके दरवाजे पर खड़ा है। उसकी चाबी तेरे हाथ में है, उसकी सीढ़ियों पर तेरे कदम पड़ रहे हैं। दरवाज़ा खुलते ही सामने एक विशाल हॉल है जिसमें झूमर की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे तेरी किस्मत को आशीर्वाद दे रही हो। तेरी छतें ऊंची हैं, तेरी दीवारें चमकदार हैं, तेरी हवा खुशबू छोड़ती है। तू अपने नए कमरे में जाता है। वह कमरा इतना शांत, इतना भव्य, इतना बड़ा है कि तेरे पुराने संघर्ष खुद ही शर्मिंदा होकर पीछे हट जाते हैं। और फिर तेरी गाड़ी चमचमाती नई महंगी तेरी ड्राइववे में खड़ी हुई। तू उसका दरवाज़ा खोलता है, चमड़े की सीट की खुशबू तुझे भीतर तक छू जाती है। स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही तुझे एहसास होता है कि तेरी जिंदगी अब हाईवे पर है, सीधी, साफ, तेज और अमीरियों से भरी हुई। अब सोच, दुनिया तुझे कैसे देख रही होगी। वे लोग जिन्होंने तुझे कमज़ोर समझा, जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुझे नाकाम कहा, आज वही लोग तेरे घर के बाहर खड़े हैं, तुझे सलाम कर रहे हैं, तुझे पहचान रहे हैं, तुझे स्वीकार कर रहे हैं। रिश्तेदार जो कभी फ़ोन तक नहीं करते थे, आज तुम्हारे घर आने के लिए लाइन लगा रहे हैं। दोस्त जो कभी तुम्हें भाई 20 तू नहीं कर पाएगा कहते थे, आज वही कहते हैं, यार तूने तो इतिहास बना दिया।
और तू मुस्कुराता है क्योंकि तू जानता है कि यह चमत्कार तेरी मेहनत, तेरी दुआ, तेरी थकान, तेरे संघर्ष और तेरे विश्वास का परिणाम है। अब मैं तुझे एक और दृश्य दिखाता हूँ। तेरा बिजनेस